तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई सीरीज़ की ओर। इस सीरीज़ की स्टार्ट होती है एक लेबोरेटरी से, जिसमें कोई बोल रही होती है कि अब ये बस हो ही चुका है और लगभग मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। और ये जो होती है अपनी एमसी होती है एक्चुअली में। ये बोल रही होती है मैं पूरी पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, मेरी जो भी एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी है, मेरे में बिल्कुल भी माइंड पावर नहीं रही है अब। और ये होती है भाई अपनी पोशन मेकर एमसी, और ये भाई पोशन बना रही होती है। और जो अपनी एमसी होती है वो सोच रही होती है कि चलो थोड़ी बहुत कॉफ़ी वगैरह पी जाए, मेरे शरीर को आराम देते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बस मेरे को 15 ओवर बनानी है। और ये भाई यहाँ पे एक पोषण वाली एक तरीके से भाई बड़ी वाली कंपनी होती है, इसके अंदर ये काम करती है। और यहाँ पे भाई इसकी एक एम्प्लॉय आती है जो कि बोली हुई थी क्या तुम यहाँ पे ये काम कर रही हो। तो अपनी एमसी बोलती है हाँ। और यहाँ पे कंपनी से जा रही होती है अपनी छुट्टी लेके, और यहाँ पे बोली हुई थी क्या तुम आज भी ओवर टाइम करोगी। तो अपनी एमसी बोल रही होती है हाँ मैं करने वाली हूँ खैर। तो भाई जो एम्प्लॉय होती है वो उसको यहाँ पे मोटिवेशन देती है, और कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन देती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अपनी एमसी की हालत तो तुम लोग देख ही सकते हो भाई, 8 घंटे लगातार काम करने के चक्कर में उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। और ये बोल रही थी हाँ खैर इस बारे में क्या ही करूँ। और इसकी बातों के बारे में ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि कभी पार्टी वगैरह नहीं करता, और यहाँ पे कॉफ़ी और मील खरीदने के भी पैसे नहीं है उसके पास, तो यहाँ पे वो क्या ही करेगा। और ऐसा एम्प्लॉय जो कि यहाँ पे काम करता है लेकिन कभी कभी काम बिगाड़ देता है, पूरी ग्रुप की मेहनत का सत्यानाश कर देता है। और ऐसी एम्प्लॉय जो कि यहाँ पे 5 साल से रेगुलरली काम कर रही है, कोई भी छुट्टी नहीं ली है, वो यहाँ पे अभी तक प्रमोशन नहीं पा पाई है। मैं भले ही यहाँ पे सबसे बढ़िया एक एम्प्लॉई हूँ अपनी कंपनी में, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे को यहाँ पे छुट्टी लेनी चाहिए। खैर ये अपनी बंदी होती बोल रही थी मैं क्या ही नेगेटिव चीज़ें सोच रही हूँ, वो बस थोड़ी सी बातें तो कर गई है मुझसे। और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की थी, लेकिन अब क्या ही बताऊँ मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है इसके चक्कर में। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बताने लगती है अपने बारे में। और यहाँ पे इसका नाम होता है ली बोबाई, और यहाँ पे बोबाई का मतलब होता है लक, यहाँ पर कहें ट्रेजर। और यहाँ पे भाई ये ट्रेजर होती है अपनी फैमिली का। जब ये जन्म ली थी तो भाई इसके जो 3 भाई थे जो कि भाई एक साथ पैदा हुए थे, ये रो में पैदा हुए थे, मतलब एक के बाद एक। और यहाँ पे भाई अपनी जो उसकी मदर थी वो यहाँ पे इसका नाम ली बोबाई रख देती हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फैमिली थी, और यहाँ पे वेल्दी भी थी, पैसा यहाँ पे सब कुछ था उनके पास। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके भाई बहन भी एकदम मतलब प्यार करते थे उससे। और यहाँ पे लड़ते झगड़ते थे तो भी भाई जो बड़ा भाई होता है उनको रोक लेता था। और यहाँ पे भाई ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बड़ी होने वाली थी, मतलब इसकी यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ होने वाली थी। लेकिन और जैसा कि कहते हैं भाई हर ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, और इसकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा मोड़ आया कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे रिफ्ट खुलने लगे, और इतनी ज़्यादा रिफ्ट खुली कि यहाँ पे पूरी दुनिया में तबाही मच गई उसके चक्कर में। बहुत सारे ड्रैगन निकले उसके अंदर से, बहुत सारे मॉन्स्टर निकले। और रिफ्ट के साथ आए मॉन्स्टर जिन्होंने कि यहाँ पे तबाही मचा दी। और कुछ रिफ्ट तो ऐसी थी जो कि भाई इंसानों को खींच ले गई अपनी दुनिया में। और कुछ ऐसे थे जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए, जो अभी मॉडर्न वेपन थे। और यहाँ पे वो बिल्कुल भी काम नहीं आया, पता नहीं क्यों काम नहीं आया, क्योंकि भाई न्यूक्लियर भी तो मार सकते थे, सीधा देसी उड़ा देते हैं, वैसे मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ पे बस मौत का नंगा नाच चल रहा था चारों ओर, यहाँ पे लोग मारे जा रहे थे, नेशन सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो रही थी। और जो सिविलाइजेशन थी वो मन नहीं मतलब ख़त्म ही होने वाली थी। और यहाँ पे ये मुसीबत हमारी फैमिली पर भी आई, हमारी फैमिली में। और यहाँ पे दिखाया था इसके अपार्टमेंट पे अपना भाई, उसका जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा होता है जल्दी से जो बाहर का गेट होता है वो उसको बंद कर दो। और यहाँ पे उसका जो मझला भाई होता है वो बोल रहा होता है कि रुको जरा, वो हमारी सिस्टर तो वहीं पर है। और यहाँ पे अंदर का सीन दिखाया जाता है भाई, ये बोल रही थी जरा इधर तो देखो ये क्या है। और मम्मी पापा, और यहाँ पे भाई उसके मम्मी पापा होते हैं वो एकदम सामने खड़े होते हैं। और यहाँ पे जिसको एक मॉन्स्टर मार रहा होता है खैर, और ये एकदम उनके सामने उनको लोखम मार डालता है। और यहाँ पे ये रोने लगती है, और यहाँ पे जो बड़ा भाई होता है उसको चुप कर देता है, बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, तुम क्या देख रही हो, आखिरकार तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। और जो मॉन्स्टर होता है इसकी ओर आ रहा होता है, लेकिन भाई जो उसका बड़ा भाई होता है, मतलब कि सबसे छोटा भाई यही है, लेकिन भाई उसके नीचे बहन है तो मैं उसको अभी बड़ा भाई बोलूँगा। और जो बड़ा भाई होता है वो यहाँ पे सपोर्ट मतलब बचा लेता है उसको। और यहाँ पे भाई वो खुद ही बेहोश हो जाता है एक्चुअली में। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है उसके सिर में लगी होती है एक्चुअली में बहुत जोर की। और ये बोल रही होती है ब्रदर तुम्हें क्या हुआ। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पीछे आ जाता है फिर से अटैक करने के लिए। तो जो उसका सबसे बड़ा भाई होता है वो आ जाता है, और यहाँ पे बोलने लगता है तुम जरा क्या कर रही हो। और यहाँ पे जो बड़ा भाई होता है एकदम भाग के जाने लगता है। और यहाँ पे उस दिन जब सारी सारी दुनिया तबाह हो गई थी, और भाई उसका भाई एकदम खींच के मारता है उसमें, और उस मॉन्स्टर की यहाँ पे हत्या कर देता है। और यहाँ पे सारी सारी होप्स वो यहाँ पे जब तबाह हो चुकी थी, तब एक चीज़ आई जिसने कि सारी
दुनिया में जो होप्स थी उनको वापस से जगा दिया। और ये होता है सिस्टम, यहाँ पे पूरी पूरी दुनिया तबाह होने की कगार पे आने के बाद में सिस्टम आ चुका है। और सिस्टम यहाँ पे जो लोगों को पावर देता है और पावर देने के बाद में उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। और यहाँ पे इसी के साथ में ये दुनिया इसके साथ में मतलब क्या बोलते हैं कंफर्टेबल होती गई। और यहाँ पे जो लोग थे वो पोर्टल के अंदर जाने लगे, जो बचे हुए लोग थे उनको लेने के लिए। यहाँ पर कहें जो रिफ्ट के अंदर घुस गए थे वो उनको बचाने के लिए जाने लगे और ट्रेजर के लिए भी जाने लगे। और यहाँ पे एबिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी और यहाँ पे जो ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ करके दिखाई। और इसके चक्कर में यहाँ पर भाई आ चुकी थी अपनी हंटर एसोसिएशन फिर से। और यहाँ पे जो एरा था रिफ्ट का वो चालू हो चुका था। और भले ही मेरे को कुछ दिनों के लिए यहाँ पे टेंट वगैरह में रहना पड़ा, क्योंकि हमारे जो बैंक अकाउंट थे पूरी पूरी तरीके से फ्रोजन हो चुके थे। और पर हम एक चीज़ में कामयाब रहे, हमारा जो सबसे छोटा वाला भाई था उसको हमने बचा लिया एक तरीके से कहें तो। वो अभी अस्पताल में है और कोमा में है भाई। और यहाँ पे उसके जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा होता है भले ही मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ से सोचूं मेरे को एक हंटर बनना चाहिए। और यहाँ पे भाई उसकी जो बहन होती है वो बोल रही थी मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूरी पूरी तरीके से यहाँ पे हालत ख़राब है। और उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है हमारी पूरी पूरी जो इनकम थी वो भी ख़त्म हो चुकी है जो हमारे मम्मी पापा की थी वो। और हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी पैसे वगैरह। और यहाँ पे इतने ज़्यादा जो कीमत है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हम कुछ खरीद नहीं सकते, तो मेरे को कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। और यहाँ पे उसका जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा होता है मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। और यहाँ पे बड़ा जो उसका मंझला भाई होता है वो भी मना कर रहा होता है इस बारे में। लेकिन भाई जिसकी सिस्टर होती है वो बीच में आती है, बोलने लगती है नहीं तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे भाई रो रही होती है और बोल रही होती है अपने मंझले से कि यहाँ पे इसको समझाओ ना। लेकिन भाई उसका जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है तुम्हें एक बार समझना चाहिए और मैं अभी फैमिली का हेड हूँ और भले ही मैं कुछ भी कर लूँ यहाँ पे क्या तुम्हें परवाह नहीं, अपने छोटा भाई है सबसे उसकी। और यहाँ पे हमने मतलब हम सभी तीनों ने एक छोटा सा घर ले लिया, क्योंकि हमारा जो बड़ा भाई था वो हंटर बन चुका था। और यहाँ पे उसके घर में दिखाया था भाई अपनी अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि ज़रा ठीक से करो, यहाँ पे मेरी मलहम पट्टी है। और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है उसके यहाँ पे चोट वगैरह लगी होती है। और जो मंझला होता है वो उसको लगा रहा था मलहम पट्टी और बोल रहा था कि तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं करना चाहिए और मैं भी थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ, तो तुम्हें इतना ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुश्किल से ही उसकी जो छोटा भाई था उसकी यहाँ पे बिल वगैरह दे पा रहे थे दोनों दोनों। तो भाई अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें क्या बोलते हैं अभी स्टडी, तो तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। और क्या तुम्हें सी सेट नहीं देना है। और सी सेट भाई कोरिया में एक एग्ज़ाम होता है, मतलब कॉलेज में जाने के लिए एक एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे भाई उसका जो मजला होता है वो बोलने लगता है पढ़ाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे भाई उसका बड़ा भाई बोलने लगता है पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एरा में अभी के लिए, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई है वो सब कुछ संभाल लेगा। और यहाँ पे भाई उसकी सिस्टर भी आ जाती है, तो उसको देखने के बाद में ये बोलने लगता है वो पिक प्रिंसेस आ चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पे पिक प्रिंसेस का नाम सुनते हुए उसको यहाँ पे वो चोट होती है, उसको दबा देती है अपनी एमसी। और यहाँ पे बोली हुई थी तुम यहाँ पे कैसे बुला रहे हैं मेरे को। और भाई यहाँ पे भले ही ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे हालत ख़राब थी इसकी, मतलब ठीक से अपनी बॉडी को भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन अपने भाइयों बहनों की यहाँ पे मतलब एक तरीके से रक्षा ही कर रहा था। और यहाँ पे यही सब देखने के बाद में ये सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पर्सन और औसम पर्सन था अपनी एमसी के लिए। और खैर यहाँ पे एक दिन आता है जो कि भाई 6 साल पहले का दिन था। और हाँ ये बातें हो रही है 8 साल पहले की थी, फिर उसके बाद में 6 साल पे अभी शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे ये स्कूल में पढ़ी रही होती है कि तभी टीचर आती है, बोल रही होती है तुम्हारा बैग ले लो और घर चली जाओ फटाफट से, कुछ न्यूज़ आई है तुम्हारे मतलब भाई के बारे में। और यहाँ पे चली जाती है, घर में न्यूज़ आती है, एक बंदे सुना रहा होता है कि एक रिफ्ट आ गई इनसाइड, मतलब एक रिफ्ट के अंदर एक और रिफ्ट आ गई, उसके अंदर तुम्हारा भाई चला गया। और वो तुम्हारा भाई था उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं निकली है। और यहाँ पे वो भाई होता है वो कभी वापस नहीं आया अभी तक। और यहाँ पे जो मजला होता है वो मुझे लगता है मेरा प्यारा सा भाई, उसने डिसाइड किया कि वो भी रिफ्ट के अंदर जाएगा और अपने भाई को बचाएगा। लेकिन जो बहन थी उसने बोला कि अगर तुम चले जाओगे तो हमारे सबसे वाला छोटा वाला भाई है उसका क्या होगा, और मैं अभी माइनर हूँ तो मैं भी कमा नहीं सकती अभी। और अगर उसका मतलब तुम चले गए तो वो यहाँ पे उसकी फी वगैरह कौन देगा। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद में उसका जो बड़ा भाई था वो यहाँ पे रुक जाता है, कहे तो मजला भाई। और मैं मजला बड़ा उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, खैर इस बात को भी इग्नोर मारो। और जो सबसे छोटा वाला भाई है वो हॉस्पिटल में, जो मजला है वो अभी घर पे, और यहाँ पे बड़ा वाला है वो गायब हो चुका है एक रिफ्ट के अंदर। और यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है, मतलब इसने बाद में सारी सारी पढ़ाई वगैरह छोड़ दी, कॉलेज से लेफ्ट कर लिया। और यहाँ पे एक तरीके से रीपर का काम करने लगा, या फिर कहें तो भाई यहाँ पे जो भी चीज़ें बची थी मॉन्स्टर की उनको लेता था। और यहाँ पे भाई एक तरीके से कलेक्टिंग का काम करता था ये बाद में। और यहाँ पे यही सब करने के चक्कर में इसने थोड़ी बहुत कमाई तो की, लेकिन यहाँ पे मुश्किल से ही उसकी जो छोटा भाई था उसकी हॉस्पिटल की फ़ी भर पाए। और उसके चक्कर में उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और वो यहाँ पे घर पे आ गया। और यहाँ पे सारी सारी होप बहुत ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन खैर तभी तभी इसका यहाँ पे सिस्टम आया था और बोलने लगता है आप एल्केमिस्ट का क्या बोलते हैं भाई स्किल अवेकन कर चुकी हैं और आप एक एल्केमिस्ट बन चुके हैं सी रैंक की।
अपनी एमसी बोलती है कि जब मेरी सारी सारी होप्स डाउन हो चुकी थी तब सिस्टम आया और उसने मेरी होप्स को वापस से जगा दिया। और यहाँ पे जो कोई कॉम्बैट स्किल नहीं थी, वो एक्चुअली में एक प्रोडक्शन बनती। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही थी क्या मैं यहाँ पे एक क्या बोलते हैं भाई, एक तरीके से यहाँ पे पोशन मास्टर बन चुकी हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम चीज़ें ऐसी जो कि यहाँ पे जो नेगेटिव इफेक्ट है उनको हटा सकती है, और पोशन भी उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ आती है। और यहाँ पे 4 सीजन जो कि सबसे बड़ी गिल्ड है कोरिया की, वो इसी के चक्कर में यहाँ पे कोरिया की सबसे बड़ी गिल्ड बन पाई है। एक करिए तो मतलब हंटर गिल्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ। और भाई अपनी जो एमसी होती है वो बोल रही होती है हाँ ज़रा इस बारे में सोचो, अगर मैं उसमें एम्प्लॉय बन गई तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। लेकिन खैर 7 सालों तक इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। जी, अपनी जो कंपनी थी उसके पैसों का भी यूज़ कर रही थी और यहाँ पे अपने पैसों का भी, लेकिन खैर उससे क्या ही हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और जो 70% थी उसकी कंपनी दे रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बिल वगैरह कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ पे अपनी जो पेमेंट था उसके चक्कर में बस जो अपने हॉस्पिटल के बिल ही यहाँ पे दे रही थी अपनी पेमेंट से। और यहाँ पे पूरा पूरा ऐसे ही समय निकलता रहा और खैर यहाँ पे काम करती रही। और अब समय आ चुका है इसका, यहाँ पे 8 साल हो चुके हैं और जो सोच रही थी मेरे को लीव लेनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ मैं, ले नहीं सकती, ये मेरे यहाँ पे औकात में नहीं है अभी। और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ मैं खुद के लिए एक छोटा-सा घर ले लूँ और वहीं पे आराम से रहूँ। और ये जा रही होती है हॉस्पिटल और यहाँ पे बोल रही होती है हाँ, मेरे को वापस से हॉस्पिटल छोड़ दो। तो यहाँ पे जो टैक्सी वाला होता है वो भी इसको जानता था एक्चुअली में। और ये बोलने लगता है हाँ, चलो फिर चलते हैं यहाँ पे वापस से। और ये बोलने लगती है एक्चुअली में यहाँ पे कंपनी का ही टैक्सी वाला है और यहाँ पे मेरे को अच्छे से जानता है। और एक तरीके से भाई ये मतलब इतने बार जा चुकी है हॉस्पिटल तो इसको जानता ही होगा एक्चुअली में। और ये आ चुकी होती है हॉस्पिटल में और यहाँ पे भाई इसका जो भाई होता है मतलब सबसे वाला छोटा भाई, वो यहाँ पे पड़ा होता है भाई अधमरी हालत में और कोमा में होता है। लेकिन भाई तुम लोग उसकी हालत देख ही सकते हो भाई, यहाँ पे बिना फी के उसकी हालत कैसी हो चुकी है। और यहाँ पे मुश्किल से उसके बिल वगैरह दे पा रही थी। अब नहीं एमसी उससे बोल रही होती है कि भले ही तुम यहाँ पे इस प्रकार से लेटे रहना चाहते हो तो तुम लेट सकते हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने हाथ तो हिलाओ और अपनी आंखें तो खोलो एक बार प्लीज़। और यहाँ पे भाई उसको मना रही होती है, लेकिन इससे क्या ही फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे बोल रही होती है कह रहे यहाँ पे बस एक बार तुम अपनी आंखें तो खोल दो प्लीज़। और यहाँ पे मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हो, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ पे जो वापस चली जाती है अपने घर जा रही होती है ये। और यहाँ पे जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है क्या तुम अपनी मतलब हार कब मानने वाली हो तुम। तो एमसी बोलने लगती है क्या हार से तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहाँ पे भाई ड्राइवर उसको वही बोरिंग बातें बताने लगता है जो हमेशा उसको बताता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे जो तुम्हारा भाई है वो कभी ठीक भी होने वाला है, वो यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो अपने यूथ के पीक पर हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत मज़े तो करना ही चाहिए। ऐसे ही ज़िंदगी इतनी ज़्यादा झंड हो चुकी है, यहाँ पे तुम्हारा जो भाई है उसके चक्कर में तुम्हारी भी हालत ख़राब होती जा रही है। और अब यहाँ पे तुम दिन भर काम करते हो लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आता, और तुम यहाँ पे घर जाती हो वापस हॉस्पिटल जाती हो फिर यहाँ पे काम पे आ जाती हो, और तुम्हारा दिन ऐसे ही बीत जाता है और तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। वह यहाँ पे तुम इतनी ज़्यादा कमाई कर रही हो लेकिन वो कुछ भी काम में नहीं आ पाती, तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं हो पाता इस चक्कर में। और यहाँ पे भाई तुम मेहनत करे जा रहे हो लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और अपनी एमसी बोल रही थी हाँ ये गोबर ज्ञान मेरे को बार बार देता रहता है। और मेरी अपनी एमसी घर आ चुकी होती है और यहाँ पे भाई घर का सीन दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है उसकी हालत के हिसाब से। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोल रही थी वो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ घर। और यहाँ पे भाई जो उसका बड़ा भाई होता है, सॉरी मंझला भाई, वो बोलने लगता है वो बोबे तुम आ चुकी हो और यहाँ पे वेलकम बैक। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोली हुई थी क्या तुम अभी तक सोए नहीं। तो यहाँ पे भाई उसका जो मंझला भाई होता है वो बोलने लगता है हाँ बस मैं ऐसे ही इंतजार कर रहा था। और आखिरकार अपने मन में बोलता है कि मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरी छोटी बहन है वो बाहर है। तो यहाँ पे भाई उसकी बहन बोलने लगती है हाँ हाँ तुम वैसे मेरे को हाथ धोने को कह रहे हो लेकिन खैर मेरे को तो बस सोना है और मेरे को भूख लगी बहुत ज़ोर से। और भाई उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही होती है। तो उसका जो बड़ा भाई होता है मजला, वो बोलने लगता है चलो फिर कुछ चिकन वगैरह यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। और भाई यहाँ पे चिकन के ऊपर डिस्काउंट लगा होता है उस दिन। और भाई अपनी एमसी बोलने लगते हैं ठीक है पर लेग पीस मेरा। और यहाँ पे भाई ये दोनों चिकन खा रहे होते हैं उस दिन। और यहाँ पे बोल रहे होते हैं खैर ये सबसे ज़्यादा बड़ी रिलेटेड था मेरे उस समय का, मतलब भाई इसका जो ब्रदर था वो उसके साथ में अकेला ही था। तो यहाँ पे उसके बढ़िया सा रिलेशनशिप इसके बीच में डेवलप हो गया। और यहाँ पे जो उसका जो बहन होती है वो बोल रही थी चलो फिर मेरे को फ्राइड वन भी चाहिए। और यहाँ पे ला चुके होते हैं चिकन वगैरह ये ठूस रहे होते हैं। और ये बोल रहे होते हैं खैर कुछ ऐसा रैंकर आ चुके हैं वापस से, मतलब कि जो दुनिया थी उसमें गए थे तो वो वापस आ चुके हैं रिफ्ट के द्वारा वापस से। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि वो अवेकनर बन के आए हैं कुछ लोग और कुछ ऐसे ही आए हैं। और एक ऐसा बंदा निकला है जिसकी कि यहाँ पे जो पावर थी उसको मेजर करना इम्पॉसिबल है लगभग। और यहाँ पे क्या नाम था उसका, हाँ वो स्वॉर्ड मास्टर ऐसा कुछ नाम था उसका। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा है। और यहाँ पे भाई ये बोल ही रहे होते हैं कि मतलब कभी कितनी ज़्यादा बढ़िया बात रही कि भाई कोई ऐसा रैंक का बंदा उसमें से निकले। और अपनी भाई बहन होती है उसको भी यहाँ पे ये बात समझ में आ जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वही बोलने लगती है क्या होगा हमारा भाई भी उसमें से आ जाए, मैं होप करती हूँ वो आ जाए। तो उसका जो मजला होता है वो बोलने लगता है हाँ हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी अगर वो ऐसा रैंक
का हंटर बन के आया। तो उसकी बहन बोलने लगती हाँ हाँ, वो हम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से रहेंगे फिर, और यहाँ पे हमारे जो छोटा भाई है उसको भी हम ठीक कर पाएंगे। और यहाँ पे भाई मजला बोलने लगता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। और यहाँ पे भाई ये लगे होते हैं खाना खाने और बकवास फैलने में, और यहाँ पे इसी प्रकार से इनकी बातें चल रही होती है। खैर इनकी होप्स कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन क्या बताएं उन लोगों की यहाँ पे ऐसी हालत हो चुकी होती है। और अपनी एमसी बोल रही हुई थी मैं क्या ही कर सकती हूँ इस बारे में, और यहाँ पे मैं ठीक से बिल भी नहीं भर पा रही हूँ, और मैं क्या सोच रही हूँ आजकल। और जो हमारा बड़ा भाई था वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो हमारे पेरेंट्स थे उनसे भी, लेकिन खैर क्या ही बताएं वो कब तक वापस आएगा। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी मैंने कभी कभी ये बार सोचा, इस बारे में सोचा सॉरी, और यहाँ पे इस बारे में सोचा इसने कि क्यों ना मैं उसकी डेड बॉडी ढूंढ लूँ कहीं से, अगर उसकी डेड बॉडी हो तो भी। लेकिन खैर उसने यहाँ पे इस बात को भी ड्रॉप कर दिया। और जो उसका जो मंजिला होता है वो बोलने लगता है चलो फिर ठीक है मैं कल जा रहा हूँ रिफ्ट के अंदर, तो तुम यहाँ पे प्रिपेयर रहना, और मैं तो तुम्हारा खाना होगा वो पहले ही बना कर रख दूंगा तो तुम उसको खा लेना। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगते हैं ठीक है खैर। और यहाँ पे उसका बड़ा भाई होता है बोलने लगता है क्या तुम फिर से यहाँ पे रिफ्ट में जाने वाले हो, इस बार यहाँ पे अच्छे से आ जाना तुम। और यहाँ पे अगर तुम अवेकन होने वाले हो, और मतलब उसको फील हो रहा होता है कि वो अवेकन होने वाला है, तो भाई अपनी बहन बोलने लगती है अगर तुम अवेकन होने वाले हो तो अच्छे से ध्यान रखना कि तुम वापस घर आ जाओ। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगते हैं मैं कुछ भी नहीं चाहती कि तुम अवेकन हो या फिर कुछ भी, लेकिन तुम वापस घर आना चाहिए। और यहाँ पे उसके भाई को ये बोली होती है, अपना भाई होता है वो बोलने लगता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा तुम चिंता मत करो। और कहते हैं मैं वो टाइम याद है जब अपना भाई जो मतलब जो बड़ा भाई था वो यहाँ पे नशे में था, और वो बोल रहा होता है कि मैं इसको यहाँ पे जो अपनी छोटी बहन है मतलब सबसे ज़्यादा छोटी बहन, उसको इतना ज़्यादा अमीर बनाऊंगा कि मैं क्या बताऊँ, वो यहाँ पे एक प्रिंसेस बन जाएगी। और उसके बाद में एक अच्छा सा हैंडसम आदमी ढूंढ के उसकी शादी करवाएंगे हम लोग, और उसी शादी में हम लोग भी अपनी शादी करवा लेंगे। और यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उस बारे में। और अपनी बहन बोलने लगती हाँ मुझे याद है अच्छे से। और यहाँ पे भाई उसका जो मजला होता है वो बोलने लगता है तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा मतलब अवेकन हो रहा हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है ना। और तो उसकी बहन बोलने लगती है हाँ खैर। और यहाँ पे भाई अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है बस मेरे को थोड़ा थोड़ा महसूस ही हो रहा है, मेरे को पता नहीं कि मैं अवेकन होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। तो जो उसकी बहन होती है वो बोलने लगती है मेरे को नहीं लगता कि ये कोई अच्छी फीलिंग है, मतलब कि जो हमारा बड़ा भाई था वो अवेकन होने के बाद में गायब हो चुका है, तो तुम्हें यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे वापस तो आना ही पड़ेगा। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहती बस तुम वापस आ जाना। और यहाँ पे भाई जो उसका भाई होता है वो बोलने लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो, यहाँ पे जाओ और सो जाओ। और भाई जो ऑयल वाला हैंड होता है उसके ऊपर लगा देता है, जिसको देखने के बाद में एकदम भाग जाती है यहाँ से। और बोलने लगते हैं ठीक है फिर वहाँ पे तुम चले जाना। और यहाँ पे उसका बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है मैं कुछ जल्दी निकलूंगा तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा या फिर जो मैंने खाना छोड़ा है वही खाना पड़ेगा। तो ये बोलने लगते हैं ठीक है मैं समझ गई। और यहाँ पे भाई उसका जो मतलब जो बंदा होता है वो चला जाता है। और ये बोल रही होती खैर मुझे थोड़ा ज़्यादा करके उसको बताना चाहिए था कि ये बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग है कि वो यहाँ पे एक अवेकनर बनने वाला है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और मैं कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट में यहाँ पे आ चुकी हूँ इसके चक्कर में, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर के चक्कर में, क्योंकि जो हमारी एक तरीके जो है हेड थी, एक ऑफिस की हेड थी इसी की, तो यहाँ पे उसने बोला था कि तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे, तुम्हें बुलाया गया है। तो यहाँ पे बोलने लगता है हाँ तुम्हें जाना चाहिए, बाद में मेरे को रिपोर्ट कर देना कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे को यहाँ पे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है, या फिर कहें तो मेरे को क्या बोलते हैं भाई यार इसको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया गया था यहाँ पे जो हंटर एसोसिएशन थी उसके अंदर। और अपनी हमसे सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बड़ा भाई जो मतलब मजला भाई होगा वो भी गायब हो चुका है, क्या हुआ होगा आखिरकार। और यहाँ पे भाग के जा रही होती उस और सोच रही थी मेरे भाई के साथ में क्या हुआ होगा, और मैं नहीं चाहती वो फिर से गायब मतलब ये भी गायब हो जाए। और अगर वो इस रंग का हथियार बन गया तो कितनी ज़्यादा बढ़िया बात रहेगी। खैर लेकिन खैर वो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे करते जा रही होती है, और यहाँ पे होप मतलब उसकी डाउन होती है पहले ही। और यहाँ पे भाई जो एम्प्लॉय होता है बोल रही होती है आपकी जो आईडी है वो कंफर्म हो चुकी है आप जा सकती हैं। और यहाँ पे एक बंदा आ चुका था उसको लेने के लिए। अपनी एमसी बोल रही थी ये जो यहाँ पे जगह है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, ये भले ही यहाँ पे बाहर से इतनी ज़्यादा नॉर्मल सी जगह देखे, लेकिन खैर ये इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह है कि मैं क्या बताऊँ। जो अवेकन जो क्रिमिनल होते हैं एक तरीके से भाई जो इनके पास पावर होती है पर वो एक क्राइम कर रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पे इस जगह के नीचे रखा जाता है और उनको यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, और उनकी जो पावर होती है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं इधर नीचे। और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक खतरनाक रूमर इसके बारे में सुन रखे होते हैं अपनी एमसी ने, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। तो उसके साइड में जो बंदा चल रहा होता है वो उससे बोलता है तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये रूमर्स कुछ ज़्यादा यहाँ पे बड़ा चढ़ा कर फैलाए गए हैं। लेकिन भाई अपनी एमसी बोल रही थी कुछ मेरे को अलग ही फीलिंग आ रही है इस जगह पर, और यहाँ पे क्या होगा आखिरकार।
और सामने दिखाया जाता है भाई ये बोले हुए थे ओ तुम आ चुके हो यहाँ पर। और भाई जिस जगह का भाई ये मैनेजर होता है बोलने लगता है हाँ मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है सामने, क्या लगता है कौन है सामने। और यहाँ पे सामने होता है उसका बड़ा भाई, और यहाँ पे जो कि हंस रहा होता है अलग तरीके से। और तुम लोग देख ही सकते हो किस प्रकार से हंस रहा है। उसको देखने के बाद अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगते क्या क्या ये सच में मेरा बड़ा भाई है, और यहाँ पे क्या है उसकी जैसा ही लग रहा है ये। और भाई जो मैनेजर होती है, सॉरी इसकी जो मैनेजर होती है, वो बोलने लगती है हो यहाँ पे आ जाओ जल्दी तुम लोग, और कितना ज़्यादा इंतजार करवाओगे। और यहाँ पे एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हंटर होती है, सॉरी ए रैंक की हंटर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे न्यूली ए रैंक की हंटर बनी थी और सबसे पहले बने थे उनमें से। और यहाँ पे जो कोरिया का क्राइम डिपार्टमेंट है उसको संभालती है। और ये जो बंदी है एक्चुअली में स्पेशल टाइप के लोगों के पीछे ही पड़ती है। तो ये बोलने लगती है आओ सीट बैठो यहाँ पर, और यहाँ पे आओ। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी बोली हुई थी क्या होगा, और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के आ चुका होगा, मतलब उसका जो भाई। और यहाँ पे जो माइक होता है उसको ऑन करके उससे बात करने वाली होती है। तो भाई अपने एमसी बोलने लगती है कि क्या ये मेरा जो भाई है वो यहाँ पे कोई क्रिमिनल है, तुमने उसको क्यों पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो पार्क मानो होती है, मतलब ये जो बंदी, ये एक्चुअली में क्रिमिनल्स को ही पकड़ती है, तो इसके चक्कर में इसको डाउट आ चुका होता है। तो भाई जो मैनेजर होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, और जो तुम्हारा जो भाई था वो एक्चुअली में इसी को मिला था यहाँ पे जाते हुए, तो इसी के चक्कर में इसने रखा हुआ है। और बस उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाए हैं, वो कोई क्रिमिनल वगैरह हम लोग बस इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके आए हैं, क्योंकि ये हमारे जो हेड थे उनको मिला था, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसने कोई भी क्राइम वगैरह नहीं किया है। और जो बड़ा भाई था वो तो हंसे जा रहा था अजीब तरीके से। और बोबाएँ सोच रही थी कि क्या ही चल रहा है, क्या ये सच में मेरा बड़ा भाई है। अगर इसको ठीक से देखा था तो दिखने में तो वैसा ही लगता है, लेकिन खैर इसका बिहेवियर। और तभी भाई जो अपनी हेड होती है वो माइक ऑन कर देती है, और यहाँ पे भाई ये इसकी हंसने की आवाज़ आने लगती है। और अपनी एमसी बताती है कि जैसे ही यहाँ पे स्पीकर खुला उसकी यहाँ पे डरावनी सी हंसी, जिसने कि सारे जो लोग थे उनको एकदम अलर्ट कर दिया। और भाई जो हेड होती है बोलने लगती है क्या ये कोई पागल है, यहाँ के क्या चल रहा है आखिरकार। और जो मैनेजर भी एकदम शॉक हो जाता है। वो कुछ ऐसा नहीं था जो कि कोई नॉर्मल बंदा करता होगा। और खैर अपनी एमसी सोच रही थी मैं क्या ही कर रही हूँ, जो सच में मेरा भाई है। और अपनी जोर से एकदम चिल्लाती है और बोलने लगते हैं भाई मैं जहाँ पे आ चुकी हूँ, मेरा नाम है बोबाई, मैं तुम्हारी छोटी बहन, क्या तुम मेरे को मतलब तुमको मैं याद नहीं। और भाई जो भाई होता है उसको देख के एकदम रोने लगता है और बोलने लगता है बोबाई तुम्हें देखे हुए साल हो गए और तुम कैसी हो अभी, और तुम्हारे आखिरकार बालों के साथ में क्या गलत है, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। और हाँ ये तो 6 साल हो चुके हैं ना, तुम बड़ी हो चुकी होगी, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो अभी भी। और ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा जब मैं यहाँ पे नहीं था, और अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और भाई अपना जो एमसी होती है उसको भी रिलीव लगता है कि भाई यही उसका भाई है, और वो भी रोने लगती है। और यहाँ पे ब्रदर बोले जा रहा था तुम कैसी हो, अभी ठीक हो क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी भले ये कुछ विंडो वगैरह हो, लेकिन भाई मैं उसको ठीक से देख सकती हूँ, ये मेरा भाई है। और ये बोलने लगती है प्लीज़ उसको जाने दीजिए, वो मेरा भाई है। और यहाँ पे बोलने लगती है हो ठीक है, तुम अगर उससे मिलना चाहती हो तो वहाँ पे वो डोर है। और भाई मैनेजर मना करता है कि रुको जरा अगर कुछ हो गया तो, लेकिन भाई अपनी एमसी घुस जाती है और यहाँ पे वो उसको गले लगा लेती है सीधा। और यहाँ पे अपना बड़ा भाई होता है वो भी बोलने लगता है तुम कैसी हो, मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। और अपनी एमसी बोल रही होती है कि तुम पहले क्यों नहीं आया, मैं तुमको कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, मतलब तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, और तुम कहाँ थे आखिरकार। और भाई अपना एमसी सॉरी अपना बड़ा भाई बोलने लगता है मैं बस तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और भाई अपनी एमसी बोल रही थी आखिरकार तुम यहाँ पे कब आए, और यहाँ पे तुम कैसे, और यहाँ पे तुम पहले क्यों नहीं आए, मेरे यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी है। और तभी भाई जो उसका बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है आखिरकार जो सेकंड ब्रदर और जो थर्ड ब्रदर वो कहाँ पे है दोनों के दोनों। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो जो सेकंड ब्रदर है वो एक्चुअली में यहाँ पे किसी रिफ्ट के अंदर गए हैं, वो एक तरीके से वहाँ पे साफ़ सफाई का काम करते हैं। और भाई अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है खैर अच्छा बढ़िया बात है, और वैसे तुम भी अवेकन हो चुकी हो मैं देख सकता हूँ। और ये बड़ी मतलब अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैं अवेकन हो चुकी हूँ, और तुम जैसे ही गए थे मैं तभी अवेकन हो गई, और मैंने खर्चे से पूरी पूरी हॉस्पिटल चला रखी थी। और यहाँ पे अपना बंदा होता है बोलने लगता है वो तो फिर हम वापस जा सकते हैं हॉस्पिटल। मैं अपने थर्ड ब्रदर को देखना चाहता हूँ, क्या हम अभी के अभी जा सकते हैं वहाँ पर। तो तभी भाई मैनेजर होती है वो बोलने लगते हो खैर तुम कहीं पर नहीं जा सकते, तुम यहीं पर रहोगे, और वैसे ही तुम यहाँ पे ठीक हो चुकी हो, लेकिन खैर जैसा कि तुम इसके साथ में मतलब अपनी भावना को शेयर कर पा रहे हो सके तुम उस पर कुछ बुरा असर डाल दो, मतलब कि तुम्हारा भाई हो उस पर, तो इसलिए तुम यहीं पर आओगे। और यहाँ पे हम बाद में टेस्ट करेंगे तुम्हारी एबिलिटीज़ का। और हाँ तुमने यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब बताया नहीं तुम्हारी एबिलिटीज़ के बारे में, तुम बहुत ज़्यादा छुपाने वाले आदमी हो। और यहाँ पे भाई बंदी होती है उस पे शक करे जा रही होती है, अपनी बोबा बोलती है क्या हम अभी के लिए जा सकते हैं। और भाई अपनी बोबा सॉरी मैनेजर होती है ये बोलने लगते ही नहीं जब तक कि हम लोग इसकी एबिलिटीज़ का टेस्ट नहीं कर लेते, और ये बहुत ज़्यादा छुपा रहा है। और भाई बड़ा भाई बोल रहा होता है मैं बिल्कुल नहीं छुपा रहा। और फिर हो जाता है भाई महायुद्ध इन दोनों का, मतलब अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा था मैं नहीं छुपा रहा, अपनी मैनेजर बोलती है तुम नाटक करना बंद करो, ये हर कोई बंदा बोलता है, हर चोर बोलता है कि उसने चोरी नहीं की। और ऐसे ही बोले जा रहे होते हैं दोनों के दोनों, अपना भाई बड़ा भाई बोल रहा होता है मैंने चोरी नहीं की।
आई मीन वो यहाँ पे कोई भी एबिलिटी वगैरह नहीं छुपा रहा। और ये बोलने लगते हैं हाँ खैर वैसे तुम जा सकते हो, रुको जरा मेरे को तुम लोगों को फाइन बताने दो अगर तुम नहीं बताते हो अपनी एबिलिटीज़ को। और अगर तुम सोचते हो कि तुम कोई प्रोटैगनिस्ट वगैरह हो जो कि अपनी एबिलिटीज छुपा के सुपरमैन बन जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। और वही फाइन देखने के बाद में दोनों भोजक के हो जाते हैं। और बड़ा भाई बोलता है इससे अच्छा होता तो मैं वापस ही चला जाता, इतना ज़्यादा फाइन। और यहाँ पे भाई मैनेजर होती है, वो बोलने लगती है वैसे कह रहे हम ये जो फाइन है उसको कम नहीं कर सकते क्योंकि ये हर के लिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री है। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है क्या 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 है यहाँ पे मैं इतना बड़ा फाइन, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और जो मेरा बड़ा भाई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा उल्टा सीधा, मैं उसका यहाँ पे ध्यान रख लूँगी। और यहाँ पे मैनेजर बोले जा रही थी हाँ हाँ उसका पहले एबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा हमको, उसको 1 महीने के लिए रखना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसका एबिलिटी टेस्ट करेंगे तो बाद में ले जा सकती हो। और अपनी एमसी बोल रही थी क्या एबिलिटी टेस्ट, तो जो मैनेजर बोलने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, क्या इसकी एबिलिटी रीसेट हो चुकी है। तो अपनी एमसी बोलने लगती क्या रीसेट, और ये इसका मतलब ये है कि मेरा भाई कोई हंटर नहीं है अब। और उसका भाई तो अभी भी एक्टिंग करे आ रहा था, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। और यहाँ पे बोलने लगते हैं तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम ऊपर चिल्ला नहीं रही है, बस पूछ ही रही हैं। और भाई यहाँ पे वो चिल्लाने लगती है, फिर बोल रही होती क्या तुम्हें मैं 6 साल की बच्ची लगती हूँ जो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि लॉलीपॉप लो और यहाँ पे चली जाओ। और यहाँ पे ना बड़ा भाई बोल रहा होता है मैं बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा, वो एक ही बात को रिपीट करे जा रहा था। ये बोल रही होती कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में 20 साल से काम कर रही हूँ। और जो येलो हेयर वाला जो है तो मैनेजर वो बोलने लगता क्या 20 साल जब तक तो बच्ची होगी। और खैर यहाँ पे ये बकवास कर ही रहे होते, दोनों के दोनों एकदम चिल्ला रहे होते एक दूसरे के ऊपर। और ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। और यहाँ पे मैनेजर चिल्ला रही होती तुम बेवकूफ़ कहेंगे, तुम यहाँ पे मेरे को तुमको लगता है कि तुम मेरे से झूठ बोल सकते हो। और अपनी भाई एमसी बोलने लगती है कि यार क्या मैं इसको घर ले जा सकती हूँ, मैं इसका खुद से ध्यान रख लूँगी और यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत ठीक करने में हेल्प भी हो जाएगी क्योंकि ये घर पे जाएगा और यहाँ पे फैमिलियर चीज़ों को देखेगा। तो यहाँ पे भाई मैनेजर बोलने लगती है अच्छा ठीक है खैर मैं इस बारे में सोचूंगी कि इसकी एबिलिटीज़ को कैसे टेस्ट करा जाए, लेकिन अभी के लिए तुम ले जा सकती हो तुम पे भरोसा रखते हुए। और हाँ ये लो यहाँ पे इसका आईडी कार्ड और गधे का आईडी कार्ड दे दिया होता है। और यहाँ पे भाई ये बंदी बोल रही थी ठीक है, और यहाँ पे तुम अपनी जो पावर्स है उनको तुम लोग दिखाना ही पड़ेगा बाद में। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है मैं कुछ नहीं छुपा रहा, और दोनों की लड़ाई के साथ में यहाँ से निकल जाते। और जो येलो हेयर वाला मैनेजर होता है वो बोलने लगता है कि आप उसको ऐसे ही जाने देंगी। और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं मैं ऐसा खैर मैं उसको जाने नहीं देना चाहती थी, मैं तो चाहती थी कि उसके साथ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करूँ या फिर उसके ऊपर नज़र रखूँ यहाँ पे लगभग महीना तक। और यहाँ पे जो उसकी बहन है वो उसके साथ में जैसे ही आई वो एकदम चेंज हो चुका था। और यहाँ पे जो स्वॉर्ड मास्टर जो कि उसमें से निकला था क्या नाम था उसका पार्क मानो, यहाँ पे उसने बोला था कि यार जो रिटर्न नहीं होते हैं ऐसे लोग जिनके पास भी कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी कि वो केयर करे, वो यहाँ पे पागल हो जाता है बिल्कुल ही। और यहाँ पे जानवर जैसे बन जाते हैं, मतलब जो मिलेगा उसको मारेंगे। और खैर यहाँ पे जानवर इससे तो अच्छे ही होते हैं वैसे। और ये बोलने लगते हैं खैर भले ही वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन वो फीलिंग वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाते। पर यहाँ पे भाई की बात अलग है, वो यहाँ पे चेंज हो चुका था जैसे उसकी सिस्टर यहाँ पे आई साथ में। और यहाँ पे भाई अपना भाई तो आ जाता है घर पे और बोल रहा था कितना बढ़िया घर लग रहा है। वापस इस घर को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो सिस्टर बोलने लगती है वैसे हमारा जो बड़ा भाई था मतलब कि जो सेकंड ब्रदर उसने ये घर ढूंढ लिया था क्योंकि ये हमारा ही घर था, तो यहाँ पे हम लोग को आसान मतलब रहना आसान हो गया। और यहाँ पे तभी सूज देखती है जो कि उसके सेकंड ब्रदर के थे, ये बोलने लगती है क्या वो सच में घर आ गया, वो रिफ्ट में नहीं गया था क्या आज। तो अपनी बो भाई उसको बाहर बुलाने लगती है कि जल्दी बाहर आओ तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। तो यहाँ पे जैसे ही वो बाहर आता है उसकी मिलिट्री यूनिफॉर्म देख के एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है क्या चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे भाई उसका बड़ा भाई होता है उसको देख के एकदम शौक हो जाता है, अपना बड़ा भाई बोलने लगता है वो तुम, वो फटाक से जाते हैं चट्टाक से गले लग जाते हैं और बोल लगता है मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम कैसे हो वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बोल लगता है तुम कितने ज़्यादा सूखे हो चुके हो, क्या तुम्हें खाना नहीं दिया और तुम इतने ज़्यादा पतले क्यों हो गए। और यहाँ पे वही रो रहा होता है और बोल रहा होता है वो घटिया नेवर और ना आंटी मैं आ चुका हूँ तो अब तुम्हें और ज़्यादा जलन होनी चाहिए। और यहाँ पे आंटी को ही सुनाया जा रहा होता है बहुत ज़्यादा। और तभी थोड़ी देर बाद उसका सीन दिखाया जाता है कतई भुक्कड़ों की तरह यहाँ पे चिकन को चबा जा रहा होता है, बोल रहा होता है क्या तुमने कभी सालों से खाना नहीं खाया और क्या डंजन में यहाँ पे चिकन वगैरह नहीं थे। और यहाँ पे भाई एकदम जानवर की तरह खाया जा रहा होता है। अपनी एमसी बोल रही थी यहाँ पे बहुत सारा है तुम खा सकते हो और यहाँ वो चिकन टंगड़ी मेरे लिए छोड़ देना। और जो बड़ा भाई होता है सॉरी जो सेकंड ब्रदर होता है वो बोलने लगता है क्या तुम सच में हमारे ब्रदर हो। तो भाई एकदम बोलने लगती है क्या बोल रहे हैं आखिरकार तुम। और यहाँ पे अपने मन में बोलती है यहाँ वैसे शक तो मेरे को भी है लेकिन खैर वो रियली में हमारा फर्स्ट ब्रदर है। और उसको भी यही बोलने लगती है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है वैसे खैर जो हमारा रियल ब्रदर था मतलब जो बड़ा भाई था वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शेयरिंग और केयरिंग था, वो यहाँ पे हमेशा ही केयर वगैरह करता था और सभी को एकदम बांटता रहता था। लेकिन जरा इसको तो देखो ये जानवरों की तरह ठूसा जा रहा है। और अपनी एमसी बोल लगती है लगता है इसको कोई चिकन नहीं मिला डंजन में। और यहाँ पे भाई ठूसा ही जा रहा होता है, जो सेकंड ब्रदर होता है वो बोलने लगता है खैर ये ऐसा कभी नहीं हुआ था।
आखिर चीज़ें इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई और यहाँ पे क्या चल रहा है, और ऐसे मूवमेंट यहाँ पे एक चीज़ चेंज होना बिल्कुल नामुमकिन थी, यहाँ पे कैसा हो चुका है। और आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ में, और यहाँ पे इसी प्रकार से शक करे जा रहा होता है। तो अपनी बुआ है उसको रोकती है और बोलने लगती है तुम कुछ ज़्यादा ही शक कर रहे हो, वो यहाँ पे हमारा ब्रदर है। तो यहाँ पे भाई ब्रदर होता है, वो बिल्कुल बच्चों की तरह एक्टिंग करे जा रहा होता है, और यहाँ पे भाई कभी जो झूठा हाथ होता है वो अपने यहाँ पे पैर पर रख लेते और बोलने लगता है चलो ठीक है अब तुम लोग यहाँ पे बैठ जाओ अच्छे से ठीक से, मैं तुमको कुछ बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। और यहाँ पे बोलने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे 6 साल बीत चुके हैं और मैंने हमेशा ही तुमको याद किया, हमेशा ही। और यहाँ पे डंजन में जब मेरे पास कोई होप नहीं थी, तब मैं बस तुम लोग को यहाँ पे सोचता था। और मैं वो बंदा था जिसकी यहाँ पे 20 साल की उम्र में उसके पेरेंट चल बसे, और जो थर्ड ब्रदर था वो यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में पड़ा था, और यहाँ पे उसके बिल बाकी थे, और उसके बिल इतने ज़्यादा थे कि उससे थोड़ी ही देर में हमारा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। और फिर बाद में मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो भी थे वो उनको सभी को छोड़ के बस पूरा जो टाइम था वो डेडिकेट कर दिया तुम लोग को खुश रखने में। और यहाँ पे मैं पूरा पूरा डेडिकेट हो चुका इसी बारे में, भले ही ये नॉर्मल वर्ल्ड हो या फिर वो यहाँ पे डंजन वाला वर्ल्ड हो। मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि तुम लोग कैसे होगी और तुम लोग ठीक हो या फिर नहीं। और थैंक यू तुम्हारा यहाँ पे इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस बारे में कि तुम लोगों ने यहाँ पे ज़िंदा रहे और यहाँ पे इंतज़ार किया कि मैं वापस आऊँगा, और तुम्हारा इसलिए बारे में बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। और कहता है इमोशनल हो जाता है। और ये अपनी एमसी होती है, वो बोल रही थी कुछ ज़्यादा ही इसने बोल दिया, मैं इसको रिप्लाई कैसे करूँ खैर। और यहाँ पे बोल रहे थे मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ इस बारे में कि तुम भी यहाँ पे जिंदा हो, और थैंक यू इस बारे में। और यहाँ पे वो तो रोने लगती है, तो यहाँ पे सेकंड वर्जन होता है, बोलने लगता है क्या सच में तुम। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है हाँ खैर यहाँ पे वैसे मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर सकता, मैं 10 साल बाद ही अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे एकदम शौक हो जाता है पूरी दुनिया। अब ना भाई ये बड़ा भाई बोलने लगता है खैर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, इतना ज़्यादा पावरफुल, और मेरे को पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा। लेकिन भाई अपनी बहन होती है वो भाई वो बोलने लगती है खैर अगर इसके मतलब ये पहले बता देता कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो इतना ज़्यादा बड़ा वाला बिल मेरे ऊपर नहीं फटता और यहाँ पे मैं बच जाती। पर आकर ये छुपा क्यों रहा है। और यहाँ पे बड़ा भाई बताने लगता है एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि भला ही इस दुनिया में या फिर कहीं दूसरी दुनिया में मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरे से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, और ना ही कोई मेरी बराबरी में है। पर एक चीज़ ऐसी है जिसके चक्कर में अपनी पावर का यूज़ भी नहीं कर सकता, और वो है डार्कनेस। वो मेरे शरीर के अंदर इस प्रकार से घुसी हुई है, जब तुम लोग नहीं थे, जब मैं डंजन में था तब मैं एक तरीके से जानवर ही बन चुका था पूरी तरीके से। मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे कौन इनोसेंट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मैं बस मारता गया, और इस याद में कि मैं तुमसे मिल पाऊँ मैंने बहुत ज़्यादा कत्ल किया वगैरह वगैरह बोले जा रहा होता है। और ये बोल रहा होता है कि मेरी जो सोल है उसके अंदर डार्कनेस छुपी हुई है, और अगर मैंने अपनी पावर का यूज़ किया तो मैं यहाँ पे वापस से डार्कनेस में घुस जाऊँगा और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये बोलने लगता है बस तुम 10 साल इंतजार करो, 10 साल बाद मैं यहाँ पे तुम्हारा प्यारा भाई एकदम सॉफ्ट करते हुए बोलने लगता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा, और यहाँ पे तुम लोग इंतजार कर सकते हो। और हाँ जो लाइट थी वो तुम्हारे यहाँ पे मतलब तुम्हारी जो यादें थी वो एक लाइट की तरह मेरे मन में बैठ गई, जिसको कि वो डार्कनेस कभी भी बुझा नहीं पाई, और उस लाइट के चक्कर में ही मैं वापस आ चुका हूँ जिंदा और सही सलामत। और भाई अपनी एमसी बोलने लगती क्या बकवास कर रहा है, इसको क्या बोलूँ अब मैं। और भाई ये बोल रहा होता है कि 10 साल रुको बस, मैं 10 साल बाद मैं तुमको दिखा दूंगा कि क्या है पावर असली। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सिस्टर है वो 10 साल तक नहीं रोक पाएगी तुमको, मैं तुम्हारा यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे खाती डाल करेंगी 10 साल तक। तो भाई उसका जो सेकंड ब्रदर होता है वो बोलने लगता क्या तुम यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम पहले नहीं आ सकते थे, और अगर तुम यहाँ पे पहले आ ही सकते थे तो तुम आए क्यों नहीं। तो यहाँ पे ये बोलने लगता है वैसे ऐसा बात नहीं है कि मैं आ नहीं सकता था, असल में ऐसी बात है कि मेरे को रास्ता ही पता नहीं था, और एक ऐसे ही करते करते मैं एक रिफ्ट में आया जिसमें कि यहाँ पे मेरे को रास्ता मिल गया। एक तरीके से भाई इसने स्पेस फाड़ दी थी, और यहाँ पे भाई बकवास कर रही होता है ये एकदम कि मैं यहाँ पे स्पेस फाड़ के तुमसे मिल लेके आ गया। लेकिन क्या तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या इस प्रकार से अपने बड़े भाई से बातें कर रहे हो। और यहाँ पे सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है उससे खैर जो सिस्टर थी वो भी बोलने लगती है यहाँ क्या तुम्हें अपने जो बड़े भाई है उसके साथ में इस प्रकार से बातें करनी चाहिए। और वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अपने बड़े भाई का साथ दे रही थी, खैर कुछ अजीब ही चल रहा है यहाँ पर। और अपना जो बड़ा भाई था वो तो अजीब ही सोचे जा रहा था कि ये चीज़ तो यहाँ पे एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी, आखिरकार ये आया कहाँ से। तो भाई अपनी जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है खैर क्या तुम्हारे साथ में कुछ गलत हुआ है कि कल रात तुम मतलब कल तुम गए थे उस रिफ्ट में और तुम्हारे साथ में कुछ उल्टा सीधा हो गया हो, क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी आ गए थे। आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, अगर तो कुछ हुआ है तो मेरे को बता दो। और यहाँ पे ये बोलने लगता है वो बस एक खतरनाक सा सपना था, वो एक नाइटमेयर था, और यहाँ पे बस एक आँख जो कि बड़ी सी आसमान में छाई हुई थी और मैं नीचे था, और कुछ भयंकर सी जगह है। और यहाँ पे बोलने लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ चुके हो।
पर अभी भी उसका शक खत्म नहीं हुआ था। और यहाँ पे भाई हालांकि इन लोगों की लड़ाई चल रही होती है, अपनी भाई सिस्टर तक रही होती है कि इन लोगों को कैसे रोकूं आखिरकार में। पर तभी डिलीवरी वाला आ जाता है, बोल लगता है चिकन लाया मैं चिकन, और ये बोल लगते हैं मैं लेके आई चिकन। और यहाँ पे भाई बड़ा भाई बोल लगता है मेरे पूरे चिकन आ गए, और यहाँ पे बोल लगते चलो चिकन टंगड़ी मेरी। और तभी भाई न्यूज़ चला देता है अपना सेकंड ब्रदर, जिसमें है कि बताया जाता है भाई सटी एम जो थी या फिर कहे भाई अभी की सियोल, उसमें भाई यहाँ पे एक खतरनाक सा डंजन देखा गया था सी लेवल का। जब उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तभी वो चेंज हो गया एक ए लेवल के डंजन में, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। और यहाँ पे वो रैंकर मतलब जो रैंकर थे वो बाहर आ चुके हैं उससे, और जो सीला गिल्ड है वो तैयारी कर रही है कि उससे कैसे निपटा जाए। और ये सीला की जमानी वाली सीला नहीं है, और अपनी एमसी सोच रही हुई थी क्या ये सच में इसी कारण था कि तुम वापस आ चुके हो। और यहाँ पे मैंने सुना था कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, जो सीला गिल्ड वाले हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे धक्का देते रहते हैं अपने जो टीम वाले होते हैं उनको कि जल्दी जाओ आगे और यहाँ पे क्लियर करो इस डंजन को, ऐसा कुछ। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली में ये सच है, ये रूमर्स नहीं है। और एक्चुअली में डंजन में क्या हुआ था हमको वो दिखाया जाता है। और यहाँ पे भाई जो पार्टी थी पोर्टर की उसने मना कर दिया था, तो उस चक्कर में आना पड़ा इन लोगों को। तो यहाँ पे भाई दिखाया था इसके अंदर यहाँ पे कि ये बोल रहे होते क्या तुम एक रैम के मतलब जो इसके अंदर नहीं जा सकते। और जो डंजन होते हैं वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होते, जो रिफ्ट वगैरह होती है वो एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या होगा जब तक कि वो पहले अंदर जाके नहीं देख पाए। और यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल जो क्रिस्टल वगैरह हो सकते हैं या फिर कुछ यूज़फुल आइटम, पर यहाँ पे कुछ मोस्टर होते हैं जो कि भेस बदल के बैठे होते हैं वहीं पे, जो कि तुम्हारा मोह मोह करने के लिए 24 घंटे रेडी रहते हैं। और तभी दिखाया था भाई ये दोनों चिल्ला रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। और बात रही सीला गिल्ड की, तो यहाँ पे जैसे कि रूमर्स में बोला गया था कि भाई ये अपने जो बंदे थे उनको पुश करते हैं ताकि वो यहाँ पे डंजन को क्लियर कर सके, भले उनकी जान चली जाए। और यहाँ पे भाई ये बोल रहा होता है क्या लगता है तुम लोग को, तो तुम लोग कुछ भी करोगे जिससे कि तुम वापस चले आओ, ये बकवास है। और यहाँ पे यही भी बोल रहा होता है भले ही ये इस बारे में हो कि यहाँ पे तुम लोग एक ए रैंक के डंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो, किसी की लाइफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इन लोग के लिए। और जो हंटर होता है वो बोल रहा होता है, इसका हंटर का नाम निम है वैसे, और ये निम बोल रहा होता है खैर तुम यहाँ पे फायर करते जाओगे, बाहर जाते ही तुम लोग को बिल्कुल कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। और यहाँ पे भाई अपना जो ब्रदर होता है वो बोलने लगता है हंटर नेम तुम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे सोच रहे हो। और बात रही डंजन की, तो क्या यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है लोग क्यों आते हैं डंजन के अंदर अपनी लाइफ को रिस्क में रख के, और यहाँ पे कोई भी मरना नहीं चाहता एक्चुअली में। और बात रही यहाँ पे इस डंजन के बारे में, तो ये बस ऐसा है कि तुम यहाँ पे जानकर भी यहाँ पे जा रहे हो मौत के यहाँ पे दलदल में, अपनी जान को रिस्क पे रखना एक अलग बात है, और यहाँ पे सीधी मौत को एक्सेप्ट करना वो एक अलग बात है। और बेवकूफ़ बनना बंद करो, और हम लोग वापस जा रहे हैं अभी के लिए, और हम क्या तुम हमारे साथ में आ रहे हो, और अगर नहीं आ रहे तो हम तो चले। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने कि जो बिना पोर्टर्स की नॉलेज के कोई भी यहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं करेगा उसके अंदर जाने की। और साथ वो रूमर्स वगैरह बिल्कुल सही थे। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई जो रास्ते में कुछ लोग बकवास कर रहे होते हैं इसी के बारे में, और अपनी जो सिस्टर होती है वो लिखते मैं कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ चुके हो। और अपना सेकंड ब्रदर बोलता है वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि तुमने मेरे को बोल दिया था। और ये बोल रही हुई थी क्या यहाँ पे एक सेकंड तुम्हें तो उस गिल्ड से निकाल दिया जाएगा इसके कारण। सेकंड ब्रदर बोलता है कि एक्चुअली मेरे को पहले से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और अपनी एमसी बोल रही थी वो इससे ट्रिप तो मिला लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो फर्स्ट क्लास की जो रैंकर वाली गिल्ड है इसका ही नाम नाइटमेयर ऐसा कुछ है, या फिर नाइट वॉचर ऐसा कुछ है, जो कि फर्स्ट रैंक की गिल्ड है भाई, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी। और उसके साथ में दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर शॉर्ट मास्टर जाएगा जिसका कि नाम तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, और तुमको याद है तो मेरे को कमेंट में बता देना। खैर इस बात को छोड़ दे। और यहाँ पे हाँ मिडनाइट गिल्ड उसका नाम था, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल गिल्ड है, लेकिन कह रही है अभी बिजी है। तो यहाँ पे जो अभी जो सीला गिल्ड है वो इस चीज़ को देखेगी, और वो अभी तैयारी कर रही है लेवल 1 की गिल्ड को हंट करने की। पर ये कंफर्म बात है कि उनसे क्लियर नहीं होगा, तो एक्चुअली वो बस यहाँ पे लोगों का यूज़ करेंगे जिससे ही वो यहाँ पे क्लियर करते जाएँ और मौतें होती जाएँ। और अपनी एमसी बोल रही थी वो सीला गिल्ड है वो अभी भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, और हमारी जो कंपनी है वो भी अभी रिप्रेजेंटेटिव है जो कोरिया की। और यहाँ पे भाई रिफ्ट का सीन दिखाया था कि अगर यहाँ पे जो रिफ्ट था उसका टाइमर ख़त्म हो गया तो यहाँ पे लंका लग जाएगी, बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे वो बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे पूरी और तबाही तबाही। और अपनी एमसी सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे भाई उसका जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अपनी एमसी बोल रही थी वो मेरे यहाँ पे तुम्हारे शब्द तो मेरे दिल को छू गए, पर ऐसे शब्द मेरे लगता है तुम्हें पर सूट नहीं करते। और तभी भाई अपना फर्स्ट ब्रदर होता है मतलब कि यंगेस्ट ब्रदर, वो बोलने लगता है खैर तुम चिंता मत करो, जब तक कि तुम्हारा भाई यहाँ पर है किसी को यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट करूँगा। और अपनी एमसी बोल रही थी ओ मेरा फेवरेट गुर्दा सब का सब एकदम चिकुर चिकुर हो चुका होगा, लेकिन ये सॉल्टी क्यों लग रहा है आखिरकार ये। और वो सच में नमक खा रही होती है एक्चुअली में, वो चिकन नहीं खा रही होती है। और ये बोलने लगता है रुको जरा,
मेरे को एक और चिकन दे दो। और अपनी एमसी बोली थी रुको, तुम्हें इतना ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, मेरे को भी खाने हैं और यहीं पे चल रहा होता है ये सब। और तभी सुबह का सीन दिखाया था। अपनी एमसी बोल रही थी मेरे को एक लीव चाहिए, मेरे को छुट्टी चाहिए। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है, उसकी आँखें तुम लोग देख सकते हो, वो दिन भर की रो रही थी कल, तो यहाँ पे उसकी आँखें ऐसी सूझ चुकी हैं। और तभी उसका सेकंड ब्रदर आ जाता है, वो मुझे लगता है ब्रेकफास्ट रेडी, क्या तुम तैयार हो खाने के लिए? तो अपनी एमसी बोलने लगती है देखो जरा, मैं बस यहाँ पे खा लूँगी, तुम खा लो, यहाँ पे मेरे को कॉल लगानी है और लीव चाहिए। और अपनी एमसी को पता ही नहीं होता कि लीव कैसे मांगते हैं, और या फिर कहें भाई कितने दिन की लीव मांगनी चाहिए वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं पता होता। और बोलने लगते हैं रुको जरा, ये चीज़ मैं पहले एक बार भी नहीं करी हुई, मैं हमेशा से यहाँ पे छुट्टी वगैरह लेती ही नहीं थी। और भाई उसका बड़ा भाई होता है वो तो सो रहा होता है एक्चुअली में, और जो गिल्ड वाले होते हैं उन्होंने बोला होता है इसका ध्यान रखना, तो यहाँ पे इसका जो फ़ायदा उठा सकती है अपनी एमसी। और अपनी एमसी बोलते ही चलो इस बारे में कॉल करते हैं, उन लोगों को मैं बता दूंगी एक्चुअली मैं बड़े भाई के चक्कर में यहाँ पे छुट्टी लेना चाहती हूँ, क्योंकि भाई वो यहाँ पे गिल्ड वालों ने बोला उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। तो अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है फिर, और तुम यहाँ पे आज छुट्टी पे नहीं, मतलब तुम्हारे तो यहाँ पे जॉब जा चुकी है, तो तुम कैसे रहोगे आज? और भाई अपना जो ब्रदर होता है वो बोलने लगता है खैर तुमने मेरे दिल पर ऐसा वार किया कि उसको कर दिया तुमने छार छार, ओए मेरे पिया। और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ सॉरी सॉरी, खैर मैं कुछ ज़्यादा ही हो गई थी खैर। और चलो अब मेरे को छुट्टी यहाँ पे मांग लेनी चाहिए, मेरे को कितने दिन की छुट्टी मांगनी चाहिए? तो यहाँ पे सेकंड ब्रदर होता है वो मुझे लगता है तुम्हें जॉब पे जा रहना चाहिए। और बात रही यहाँ पे फर्स्ट ब्रदर की, तो मैं उसको देख लूँगा और यहाँ पे मैं उसका ख्याल रख लूँगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है ऐसे खैर मैं भी उसके साथ में रहना चाहती हूँ, तो मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे भाई सेकंड ब्रदर होता है वो बोलने लगता है बस मेरी बात सुनो, तुम्हें काम पर चले जाना चाहिए आज ही और यहाँ पे अभी। और अपनी एमसी सोच रही थी क्या हुआ आखिरकार इसके साथ में रिफ्ट में, जो कि ये इतना ज़्यादा बदल चुका है। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है खैर तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो तुम्हें जहाँ पे चले जाना चाहिए। अपनी एमसी होती है बोल रही थी कि मैं चलती हूँ ठीक है फिर। और ये चली जाती है वहाँ से। ये बोल रही थी ठीक है फिर मैं हॉस्पिटल भी विज़िट कर लूँगी वहाँ से आते टाइम पे, तो तुमको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ वो भाई का ख्याल रख लेना। और ये बोलने लगता है ठीक है तुम टेक केयर, तुम अच्छे ध्यान रख के जाना। और यहाँ पे स्माइल करते हुए जैसे वो जाती है तभी पीछे देखता है यहाँ पे कि उसका बड़ा भाई उसको हाथ हिला रहा होता है। और ये बोलने लगता है आखिरकार तुम हो कौन? और अपना जो बड़ा भाई होता है स्माइल करता है और बोलने लगता है ओ मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई, क्या तुम्हें याद नहीं? और अपना जो बंदा होता है बोलने लगता है वो बवाए बेवकूफ़ बन सकती है लेकिन मैं नहीं, मैं ठीक ठीक से जानता हूँ तुम कोई मेरे बड़े भाई नहीं हो, आखिरकार तुम हो कौन? और यहाँ पे उसको फोर्स किया जा रहा था लेकिन अपना भाई बंदा बोलने लगता है ओ ह्यून तुम क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो? और तभी भाई जो उसका गर्दन पकड़ लेता है अपना जो मंझला भाई और बोलने लगता है जल्दी से मेरे को बताओ। और तभी भाई जो इन्वेंट्री में से अपना जो मंझला भाई होता है वो कुछ निकालता है जो कि एक चाकू होता है, उसकी गर्दन पर रख लेता है एकदम बढ़ा के और बोलने लगता है जल्दी बता दो मेरे को। और यहाँ पे ह्यून एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है ओ ह्यून ओ सॉरी तुम तो यहाँ पे अवेकन हो चुके हो, और कितनी ज़्यादा बढ़िया बात है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, आखिरकार तुमने उसको क्यों नहीं बताया अभी तक? तो यहाँ पे उसका एकदम फोर्स करे जा रहा होता है, ये बोल रहा होता है जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो और तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। और ऐसा बोलते हुए एक्चुअली उसके चाकू से थोड़ा बहुत खून निकल चुका होता है। वो जो बड़ा भाई होता है वो तो एक्चुअली में हंसने लगता है, बोलने लगता है हा हा। और भाई ऐसा हंसते हुए उसकी गर्दन को कटवा लेता है वहीं पे और बोलने लगता है ओ जैसा कि तुमने कहा कि तुम मेरे को संभाल नहीं सकते। और यहाँ पे बकवास चल रही होती है उसकी और हंस रहा होता है अजीब तरीके से, उसमें से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और यहाँ पे ये भी डर जाता है, बोलने लगता है आखिरकार किस प्रकार की ये चीज़ है? ये तो ऐसी चीज़ है जिससे कि कोई भी चीज़ टकराएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये एक डार्कनेस है। और यहाँ पे उसका बड़ा भाई एक मोस्टर सा लग रहा होता है उसको, और यहाँ पे बोल रहा होता है बस अभी तो यहाँ पे 20 साल बाकी हैं, आखिरकार ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे आ चुकी हैं यहाँ पर, इस जगह पे यहाँ पे क्या चल रहा है? तो यहाँ पे भाई जब अपना बड़ा भाई होता है वो ठीक हो जाता है बाद में और अपनी मुंडी को भी ठीक कर लेता है। और यहाँ पे उसको डरा के उसकी फटवा दी होती है इसने और बोल रहा होता है चलो यहाँ पे ये ठीक हो चुका है और आखिरकार तुम क्या सरप्राइज हो चुकी हो? और ये बस नॉर्मल सी चीज़ें, मैं अवेकन हो चुका हूँ। और ये बोलने लगता है क्या तुम सच में एक ह्यूमन भी हो? और यहाँ पे उसका बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है ओ तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्ड रख पाए अपने आप को, क्या ये बढ़िया बात है, तुम में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है। और यहाँ पे जो बोलने लगता है वो आखिरकार तुम्हारे बारे में तो बताओ। तो ये बोलने लगता है क्या तुम हमारे सच में बड़े भाई हो? तो यहाँ पे भाई ये सोच रहा होता है ये आखिरकार गड़बड़ क्या चल रही है यहाँ पर इसके बड़े भाई के साथ में, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है क्या? और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो सोच रहा होता है अपने मन में क्या मैंने उसको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डरा दिया, ये बोल भी नहीं पा रहा ठीक से। और यहाँ पे जो मंझला होता है वो बोलने लगता है वैसे खैर मुझे लगता तो नहीं है खैर ये ह्यूमन है। और यहाँ पे भाई बड़ा भाई बोलने लगता है मैं अभी भी ह्यूमन हूँ। तो यहाँ पे ये सोच रहा था क्या इसने कहा बस अभी भी। और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो उठ जाता है और बोलने लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हूँ, तुम मेरे को हर्ट भी नहीं कर सकते चुटकी में भी। और यहाँ पे बोल रहा था मैं ये सब ठीक रहेगा, मेरे को खून वून कुछ नहीं, वो सब मार मैं मिटा दूंगा।
और यहाँ पे ये नॉर्मल सी चीज़ है मेरे लिए। और यहाँ पे जो मंझला होता है वो तो एकदम शॉक हो जाता है। और तभी बड़ा होता है वो बोलने लगता है वैसे तुम्हारे बारे में भी तो बता, और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो गई मुझे भी बताओ। और यहाँ पे भाई उसको चिपकाया जा रहा होता है और यहाँ पे मंझला उसको दूर कर रहा होता है, लेकिन भाई यहाँ पे वो बता पूछे ही जा रहा होता है। और तभी मजले के दिमाग में कुछ खसकता है और बोलने लगता है "ओ, रुको जरा, ये तो डीमन लॉर्ड का मैजिक है, तुमने अभी डीमन लॉर्ड का मैजिक यूज़ किया क्या"। तो यहाँ पे भाई जो बड़ा होता है वो बोलने लगता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको डीमन लॉर्ड का मैजिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोलने लगता है ओ भैंस की टांग। और यहाँ पे 20 साल पहले, इससे पहले ही मतलब इसके बाद 20 साल के, और यहाँ पे 20 साल के बाद क्या होगा, पूरी दुनिया में तबाही तबाही हो जाएगी, पूरी दुनिया यहाँ पे मिट जाएगी। और इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर के साथ में एक डार्कनेस जो कि यहाँ पे ह्यूम के अंदर से आई, वही एक्चुअली में यहाँ पे रिफ्ट के अंदर से, मतलब जो रिफ्ट के अंदर से आई थी एक बार। और यहाँ पे जो सारी सारी पावरें हिल गई थी उसके चक्कर में, और यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह को रोकने के लिए सारी सारी चीज़ें लगा दी गई थी, लेकिन कुछ भी काम में नहीं आया। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई एक मॉन्स्टर सी आय होती है जो कि स्काई में निकली होती है एक रिफ्ट के अंदर से। और भाई अपना हमसी सॉरी अपना ये बंदा होता है लड़ रहा होता है सेकंड ब्रदर, और यहाँ पे सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है उसके सामने लड़ना या फिर जीतना बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक चीज़ थी, मेरे को बस इम्पॉसिबल लग रहा था। और जो सिस्टम था उसने भी इम्पॉसिबल बता दिया था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे जीत गया। और यहाँ पे ये बोलने लगता कॉन्ग्रेचुलेसन आप जीत चुके हैं ये चीज़ को। और यहाँ पे भाई अपना जो बंदा होता है बोल रहा होता है मैं पता नहीं कैसे जीत चुका हूँ जो डीमन लॉर्ड के खिलाफ। और यहाँ पे भाई ये शौक में होता है अभी भी, और ये बोल रहा होता है वैसे खैर मैं पास्ट में आ गया एक अच्छा सा फ्यूचर बनाने के लिए। और यहाँ पे सिस्टम ने इसको ऑप्शन दिया होता है एक्चुअली में। और यहाँ पे ये सोच रहा था क्या मैं सच में वापस से उस डीमन लॉर्ड को मार पाऊंगा, और आखिरकार उसने मेरे को क्यों नहीं मारा। तो मतलब वो इतने जल्दी कैसे मर गया डीमन लॉर्ड, इसने ज़्यादा पावर भी नहीं लगाई और वो मर गया। और यहाँ पे एक मिस्ट्री रह गई अभी तक। और पर अभी तो मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है जिससे कि मैं जीत सकूँ, मतलब जीत सकूँ। और भाई यहाँ पे इसको देख रहा होता है शौक से, और बोल रहा था क्या इसका मतलब ये मेरा बड़ा भाई वो यहाँ पे फोकिंग वो डीमन लॉर्ड था। और बोल लगता तुम कभी ने कुत्ते सब सुअर कहीं के। और यहाँ पे उसको गालियाँ दिए जा रहा था, बोल लगता तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे क्या क्या हो गया और तुमने कभी मेरे को बताया नहीं। और यहाँ पे इसका मतलब है कि तुम ही डीमन लॉर्ड थे। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता वैसे मैं, और मुझे इस बारे में नहीं पता। और यहाँ पे दोनों के दोनों गले लग जाते हैं एक्चुअली में, और बोलने लगता है मैं बचा लूँगा इस बार। एक्चुअली में मैं तुम लोग को बता देता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। तो भाई वो बड़ा भाई है वो एक्चुअली में वो रिफ्ट के अंदर से आया है, या फिर कहें तो वो यहाँ पे स्पेस को फाड़ के आया है रिफ्ट के अंदर से। और स्पेस फाड़ने में थोड़ा बहुत अंतर है वैसे। और यहाँ पे वो स्पेस फाड़ के आई थिंक टाइम से पहले आ चुका है, और यहाँ पे ये आना नहीं चाहिए था, ये आना चाहिए था 20 साल बाद। और जबकि भाई दुनिया पूरी तबाह होने वाली थी, और 20 साल बाद ये कोई ह्यूमन नहीं रहता, ये एक मोस्टर में बदल जाता। और यहाँ पे जो मजला भाई है वो एक्चुअली में 20 साल या फिर कहें 22 साल पहले से आया है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है इसी बारे में कि आखिरकार ये यहाँ पे कैसे आ चुका है जो बड़ा भाई है वो। और बड़ा भाई तो यहाँ पे उसको पता नहीं था कि वही डीमन लॉर्ड है, तो अभी इसको पता चल चुका है। तो यहाँ पर भाई जो बड़ा भाई होता है वो पूरी मेहनत करेगा और इस बार ये बचा लेगा। और यहाँ पे अभी दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, मतलब रो रहे हैं, पहले एक दूसरे को मार डाला था इन लोगों ने। और यहाँ पे भाई अभी दिखाया था अपनी एमसी का सीन, और सारी सारी जो स्टाफ मैनेजर होते हैं, मतलब जो स्टाफ वाले होते हैं वो एकदम कन्फ्यूजन में होते हैं। बोलने लगते हैं ये लड़की जो 5 साल से काम कर रही है, छुट्टी नहीं ली एक दिन भी, और एक जो मिनट भी लेट नहीं होती, वो आज छुट्टी ले रही है, क्या अजीब बात है। और यहाँ पे बोल रहे होते हैं ऐसा कैसे, खैर मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बता दूंगी। और यहाँ पे भाई बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं वो वैसे तुम छुट्टी क्यों ले रही। तो अपनी एमसी बोलने लगते हैं एक्चुअली में जो मेरा बड़ा भाई है वो वापस आ चुका है। तो यहाँ पे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं वो क्या वो सच में एक रिटर्न ही है, और यहाँ पे जो जनरल के जैसा तो नहीं है कुछ अजीब सा। तो यहाँ पे बोलने लगती नहीं थैंक यू वो अच्छा है अभी। और यहाँ पे भाई ये बोल रही थी अपने मन में, खैर ये बढ़िया रहेगा, मेरे को लगा नहीं था कि ये इतने ज़्यादा काइंड रहेंगे मेरे जो कलीग्स हैं वो। और यहाँ पे उसको कलीग्स तो उसको यहाँ पे बधाइयाँ दे जा रहे होते हैं, अपनी एमसी बोलने लगती है वो थैंक यू तुम्हारा यहाँ पर, और मैं किसी को एडवांस में बता दूँ कि मैं छुट्टी लेने वाली हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही हुई थी क्या ही अजीब बात है ये, लेकिन यही वो रेपिटेशन है जो कि तुम गेन करते हो 5 साल बिना रुके मेहनत करने के बाद में। और यहाँ पे कहता ये एकदम जोश में आ चुकी होती है, बोलने लगती मैं आ रही हूँ मेरी छुट्टियों। और यहाँ पे भाई घर में दिखाया जाता है, और सॉरी इसके घर में दिखाया जाता है ये बड़ी मैनेजर के। और ये बोल रही थी और तुम चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत काम वगैरह होगा तो तुम मेरे ख्याल से छुट्टी लेनी चाहिए। और ये बोलने लगती है वैसे खैर ये ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, मेरे को तुमको कुछ बताना है। और यहाँ पे बोलने लगती है एक्चुअली में इधर आओ तुम पर्स में, और ये राज की बात है किसी को मत बताना। और एक्चुअली में जो रिफ्ट आई है तुम्हारे यहाँ पे सी लेवल की अभी, और वो ए लेवल की बन चुकी है वो, अब भाई साहब वो यहाँ पे बनने वाली दूसरी रिफ्ट। तो ये बोल रही थी हाँ ये तो मेरे को पता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो सीरा गिल्ड है वो उसके ऊपर रेड मारने वाली है। तो ये बोलने लगती हाँ मुझे पता है, और मुझे इस बात का डर है कि हम लोग को यहाँ पे बार बार इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि भाई इन लोगों को बार बार यहाँ पे मेडिसिन बनाने के लिए अपनी छुट्टियों को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी के चक्कर में उसको बता रही होती है, ये बोल रही थी मेरे को डर है कि तुम्हारी छुट्टियाँ इसके चक्कर में डिस्टर्ब हो जाएंगी, और अगर तुम किसी कंट्री साइड में जा रही हो तो प्लीज़ रुक जाओ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं मैं कहीं कंट्री साइड में या फिर कंट्री के बाहर नहीं जा रही,
मैं तो बस यहाँ पे घर में ही जा रही हूँ। तो ये बोलने लगते हो कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। और अपनी हम सोच रही थी कितनी अजीब बात है खैर ये इसके बारे में, और यहाँ पे ये उससे पहले ज़्यादा बातें नहीं कर सकती थी, लेकिन खैर अभी तो ये कितनी ज़्यादा प्यारी सी लग रही है। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही थी क्या सच में हमारे मतलब बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस था कभी। और यहाँ पे ये बोल रही थी एक्चुअली में ये टीम लीडर है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे मेरे साथ में इतना ज़्यादा बढ़िया बिहेव कर रही है, और यहाँ पे टीम लीडर बन चुकी है, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। पर और यहाँ पे दिखाया था एक बंदी रो रही होती, बोल रही थी मेरा भाई कब तक वापस आएगा, और वो भी रिपीट में फंस चुका होता है एक्चुअली में इसका भाई भी। और अपनी हम सोच रही थी वैसे ये सेम सिचुएशन है, भले ही मैं उसको जानती नहीं हूँ। और यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है जैसा ही मैं पिछले दिन थी, यहाँ पर कहीं परसों थी। और यहाँ पे ये बंदी हुई थी, उसको बोल रही थी तुम चिंता मत करो वो आ जाएगा वापस। और बोल रही थी भले ही वो एक ऐसी टीम मेंबर है जिससे कि मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन खैर उसका पेन एकदम सेम है। और जब ये बाहर आती है बोल रही थी रुको जरा ये क्या सच में सन है, मैंने आज तक सूरज नहीं देखा। और क्योंकि भाई चाइना में थोड़ा सूरज लेट उगता है तो यहाँ पे इसको कभी देखने का मौका भी नहीं मिला। और ये बोल रही थी कि एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं सुबह सुबह ही आ जाती थी जब अंधेरा होता था तभी, और यहाँ पे मेरे को पता भी नहीं चला आज तक सूरज कैसा दिखता है। खैर उसके कुछ दिनों मतलब सालों के बाद में मैं सूरज को देख रही हूँ, और तभी मैसेज आता है जिसमें कि लगा होता है जल्दी घर आ जाओ। और यहाँ पे बोल रही थी क्या हुआ है आखिरकार। और बर्दन ने तो मेरे को बोला था कि तुम लेट आना, और मतलब कि तुम काम करने के बाद आना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे घर में, और उसका जल्दी बहुत जल्दी होता है, मतलब वो शाम को आई होती है एकदम, वो मतलब रात ही होने वाली होती है। और यहाँ पे बंदा होता है उसका बड़ा भाई बोलने लगता है तुम आ चुकी हो बवाए, और जल्दी आओ हमने कुछ बढ़िया बनाया है। और यहाँ पे भाई जो मंझला भाई होता है उसी ने बनाया होता है, ये बस बड़ा भाई तो बस ठूसने के लिए बैठा होता है यहाँ पर। और ये बोलने लगते हो क्या है आखिरकार। और यहाँ पे भाई दिखाया था इन्होंने 56 प्रकार के भोजन बनाए होते हैं। और अपना बड़ा भाई तो बोलने लगता है जल्दी मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जल्दी ख़त्म करते हैं इन लोगों को। और यहाँ पे उन लोग को मतलब कुछ चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रखता होता है। वो तो अपनी वो मजली होती सॉरी अपनी बहन होती है, वो बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो आखिरकार, तुम उनको रेफ्रिजरेटर में क्यों रख रहे हो, वो ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे इतने प्रकार का भोजन उसमें फिट ही नहीं हुआएगा तो वो सीधी बात है वो ख़राब ही होने वाले हैं। और कुछ मतलब उल्टे सीधे भोजन भी थे उसमें, तो यहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकते थे। तो यहाँ पे बंदा होता है तभी इन्वेंट्री में से एक यहाँ पे चमची निकाल लेता है, और ये अपनी एमसी होती है, वो बोल रही थी बवाल धमाल बेमिसाल ये कब निकाल ली तुमने। और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो तो ठूसने में बिजी होता है, बोलने लगता है जल्दी आओ मेरे को खाना है। और ये बोल रही होती है कि जो मेरा मंझला भाई है वो एक्चुअली में 6 साल से मेहनत कर रहा था, वो 6 साल से लगा हुआ था मेहनत करने में, मतलब सुबह शाम रात दिन भर डंजन में जाके अपनी जान खतरे में डाल के, और उसको अपना जो मेहनत का फल मिल चुका है। लेकिन अभी दिखाया था भाई उसका बड़ा भाई बोल रहा था जल्दी आओ मेरे को ठूसना है इनको, और ये ठंडा हो रहा है खाना। और यहाँ पे जो मंझला होता है बोलने लगता है अच्छा ठीक है फिर आ जाओ। और इसके जो कोई एक्सप्रेशन ऐसे नहीं दिख रहे होते हैं कि इसको यहाँ पे अवेकन होने में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार क्या चल रहा है। और यहाँ पे भाई इसका खाना मिस ना हो जाए तो इसलिए निकल जाती है जल्दी, और बोलने लगती है रुको जरा मेरा बड़ा भाई है तो ठूस जाएगा, सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा। और ये बोलने लगती है जल्दी खाओ और तुम पहला पूरा खा सकती हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई ये खा रहे होते हैं ठूस ठूस के। और अपनी एमसी मतलब देख ही रही होती, सोच ही रही होती अपने मन में, तभी खाना खत्म हो जाता है। और ये बोल रही थी मुझे तो पता था कि तुम्हारे पास मतलब इतनी ज़्यादा सुपर पावर होंगी, लेकिन क्या तुमने एक होल को भी अपने अंदर छुपा के रखा है पावर के ऐसे ही। तो यहाँ पे बड़ा भाई बोलने लगता है मैं तो इससे 2 गुना 3 गुना खा सकता हूँ, मेरे को पता नहीं फर्क नहीं पड़ता। और तभी भाई अपना जो मंझला होता है वो बोलने लगता है रुको जरा मैं तुम्हारे लिए एक एप्पल को पिल कर देता हूँ। ये बोलने लगते तुम भी, और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो तुम दोनों के दोनों। और रुको जरा क्या सच में एक कोई शॉर्ट मास्टर की तरह यहाँ पे जो पिल कर रहे हैं पल को, ऐसा लगता है ये सालों से यही करता था। और यहाँ पे दिखाया था भाई एकदम अच्छे से क्लीन करके काट रहा होता है एप्पल को। और यहाँ पे बोला था तुम चिंता मत करो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो अपनी जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार तुम्हारे साथ में, और तुम इतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो क्या, सच में जो हमारा बड़ा भाई है वो आने के बाद में तुम वो खुशी भूल चुके हो जो कि तुम्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई जो मतलब अवेकन होने के बाद में मिली है। ऐसा लगता है एक खुशी ने दूसरी खुशी को दबा दिया है। और ये बोलने लगता है हाँ वैसा ही कुछ तुम समझ जाओ। और यहाँ पे अपनी बंदी बोलने लगती है क्या वैसा ही कुछ, अगर चल क्या रहा है यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है मेरे को। और ये बोलने लगती है ये एबिलिटीज़ वगैरह का जगना बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और अपने मन में सोच रही थी शायद इसको ऐसी एबिलिटी मिली होगी जो कि यहाँ पे थोड़ी बहुत काम की नहीं है। तो ये बोलने लगते तुम चिंता मत करो वो भी काम में आ जाएगी, कुछ ना कुछ उसका पता चल जाएगा। और यहाँ पे वही अपना सेकंड ब्रदर होता है बोलने लगते क्या यहाँ पे ये क्या बकवास कर रही है। और यहाँ पे मेरे को तो खतरनाक वाली एबिलिटी मिली है, वैसे खैर मैं बताना नहीं चाहूँगा। और यहाँ पे भाई सन्नाटा सा हो जाता है, बोलने लगता है मेरे को थोड़ा और खाना था। और यहाँ पे बड़ा भाई होता है उसकी तो लाट टपके जा रही थी अभी भी। और भाई अपनी हमसे सोच रही थी इसी बारे में कि आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे बंदा होता है बताने लगता है एक्चुअली में मैं 20 साल पहले मतलब 22
साल पहले यहाँ पे पास्ट में आ चुका हूँ और ये वगैरह वगैरह ये भी अपनी राम कथा सुनाने लगता है अपनी एमजी में लगता है आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है और क्या ये भी मेरे बड़े भाई के जैसे पागल हो चुका है और यहाँ पे वो राम कथा सुनाया जा रहा होता है उसकी कि क्या हुआ था उसके साथ में और यहाँ पे अपनी एमजी होती है उसके बारे में सोच रही होती है। एक्चुअली में कोई साल पहले मतलब कि जब ये नॉर्मल थे तब यहाँ पे बताया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पागल था जो नॉवेल्स के पीछे और ओटाकुओं से भी बड़ा पागल था। वो हमेशा ही नोवेल के बारे में सोचता रहता था, पढ़ता रहता था जो कि तुम लोग कर रहे हो अभी। और यहाँ पे भाई अपनी एम से सोच रही होती कि ऐसा लगता है ये अभी सटक चुका है इसका दिमाग अपने बड़े भाई के जैसे। बड़ा भाई तो खैर वो रिफ्ट में से आया तो उसका थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो चुका है अभी, लेकिन इसके साथ में क्या गलत है आखिरकार? क्या सभी अवेकन लोग ऐसे हो जाते हैं? और अपना भाई उधर पीछे देख रहा होता है और पीछे जो बड़े भाई होता है वो बोलने लगता है रुक जा रहा तो मैं उसकी बात सुननी चाहिए थोड़ी। एक्चुअली अपनी जो बहन होती है उसको इग्नोर मार के जा रही होती है जो डिशेस वगैरह वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे भाई अपना बड़ा भाई होता है उसके बारे में सोच रही होती है। वो बोल रही होती खैर वो अजीब से पागल हो चुका है अभी और वो बकवास कर रहा था कुछ ज़्यादा ही। और यहाँ पे और अपना बड़ा भाई बोलने लगता है एक्चुअली में तुमने मेरी बकवास सुनी थी तो तुम्हें उसकी भी सुननी चाहिए, तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती हो। और यहाँ पे अपनी बहन होती है बोलने लगती है अच्छा ठीक है बताओ तुम। और यहाँ पे भाई जो बड़ा मसला होता है वो बताने लगता है एक्चुअली में 20 साल पहले मैं मतलब 20 साल बाद में एक हंटर बन जाऊँगा खतरनाक वाला और वो पूरी पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करेगा ना कि सिर्फ कोरिया को। और अपनी हंसी बोलने लगती है वाह 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 ये कब होगा? और यहाँ पे उसको एक ट्विस्ट मिला होता है अंत में जो कि भाई डीमन लॉर्ड को मारना होता है और ये जो कि इम्पॉसिबल वाली रेटिंग होती है। और अपनी हमसे बोल रही थी क्या इम्पॉसिबल और यहाँ पे क्या चल रहा है? और क्या कोई ऐसा पार्क मानो जैसा तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि अपने आप को पार्क मानो समझ रहे हो? और भाई ये बोलने लगता है मैंने पता नहीं कैसा है लेकिन भाई उस इम्पॉसिबल अचीवमेंट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और इसने मार दिया था डीमन लॉर्ड। उसने पता नहीं यहाँ पे डीमन लॉर्ड को कैसे मारा क्योंकि डीमन लॉर्ड ने एक भी अटैक नहीं किया इसके, क्योंकि एक्चुअली में उसका बड़ा भाई था तो उसने देख लिया था बाद में। और यहाँ पे भाई बोल रही होता है इसके अगर तुम्हें पास में रिटर्न करना है तो अपना एमसी सोच रहा होता है क्या सच में और यहाँ पे मैं रिटर्न कर सकता हूँ। और यहाँ पे बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पे रिटर्न होना है लेकिन खैर। और ये कुछ ज़्यादा ही अजीब था यहाँ पे जब ये वापस आया और यहाँ पे इसको अपना बड़ा भाई मिल गया जो कि आना ही नहीं चाहिए था इस जगह पर। और इसी बारे में इसको शक था बहुत ज़्यादा कि इसका जो बड़ा भाई वो इस जगह पे कैसे आ चुका है। और अपनी सिस्टर उसकी बकवास सुन रही होती है। खैर वो बोलने लगती है आखिरकार इसके साथ में कुछ उल्टा सीधा हो चुका है क्या? तो या फिर ये बोलने लगता है क्या तुम्हें कुछ क्वेश्चन वगैरह है? तो ये बोलने लगती है ना ही खैर वैसे और ये ठीक ही है। और यहाँ पे तुम क्या करने वाले हो आखिरकार? तो यहाँ पे अपना बंदा होता है बताने लगता है एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ लेकिन मैं एक ही चीज़ करूँगा इन्वेस्टिंग। और यहाँ पे धोती फाड़ दूंगा, मैं बनूंगा नया मुकेश अम्बानी। और यहाँ पे बंदी बोल रही थी क्या 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 मजाक चल रहा है? और ऐसा लगता है इसके अंदर कीड़ा घुस चुका है एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ पे भाई अपनी जो दोनों के बीच की बातें सुन रहा होता है अपना बड़ा भाई और बोल रहा होता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में? तो यहाँ पे भाई मजला होता है वो बोलने लगता है मेरे को सारा सारा पता है फ्यूचर का, तो तुम चिंता मत करो हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। और तुम्हारे पास कितना पैसा है? और अपनी सिस्टर बोलने लगते क्या मतलब है इसका मेरे पास कितना पैसा है? और यहाँ पे भाई ये दोनों के दोनों ब्रदर होते हैं वो दोनों सटक चुके होते हैं। एक को लगा होता है भाई यहाँ पे 8th ग्रेड सिंड्रोम और दूसरे को यहाँ पे पता नहीं कि ज़्यादा ही पैसे के लालच आ रही होती है अभी। और अपनी सिस्टर बोल रही होती है कि सच में ये ठीक रहेगा? तो उसका मजला बोलने लगता है तुम चिंता मत करो मेरे को सब पता है फ्यूचर के बारे में, तो ये सब कुछ ठीक रहेगा। अपना सेकंड ब्रदर होता है वो बोल रहा था मेरी प्यारी क्यूटी पाए जल्दी बताओ मेरे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? और मेरे को बस 100 मिलियन वॉन चाहिए। और भाई अपना बड़ा भाई बोलने लगता है क्या समझ में हमारी सिस्टर इतना ज़्यादा कमाती है, 100 मिलियन वॉन तो बहुत ज़्यादा हो गए ना? तो यहाँ पे सेकंड ब्रदर बोलता है नहीं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है तो 100 मिलियन वॉन इतने ज़्यादा नहीं है। और बात रही सिस्टर की तो वो यहाँ पे 4 सीजन गिल्ड के लिए काम करती है, वो उनकी टीम की हेड है तो भाई बहुत ज़्यादा कमाती हैं। और यहाँ पे अपनी सिस्टर को दिखाया था वो तो गुस्से में होती है और बोल रही थी मैं इनको पैसे दे तो दूंगी लेकिन ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये तो वेस्ट है मनी का। और इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे अय्यासियाँ कर लूँ कुछ, और यहाँ पे अय्यासियाँ करने का थोड़ा बहुत मज़ा तो आएगा मेरे को, लेकिन क्या होगा मैंने इसको पैसे दिए तो ये बस सबको बर्बाद कर देगा और यहाँ पे डूब जाएगा और इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, हो सके इसको बीमारी वगैरह हो जाए। तो उससे बोलने लगती है क्या तुम सच में यहाँ पे जो फ्यूचर से आए हो पास्ट में? और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक सी कोई तबाही आई थी उसको रोकने के लिए तुम्हें यहाँ पे पास्ट में आना पड़ा जिसको कि तुम यहाँ पे फ्यूचर में नहीं रोक पाए थे? तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सोच रही होती है अपनी सिस्टर की, पता नहीं इसको क्या हो चुका है। आई थिंक ये इसके चक्कर में हो रहा है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। और बात रही यहाँ पे जैसा कि मेरे चिकन पक रहा है मतलब अंदर यहाँ पे पका के बैठी थी ये और बोली होती है कि उसी की तरह से इसकी यहाँ पे भावनाएं पक रही है, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है ये बंदा। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैंने ये सब प्लान तो किया था बचाने का लेकिन खैर अब मैं वो प्लान ड्रॉप कर चुका हूँ। तो भाई अपनी सिस्टर बोलने लगती है कैसे? तो यहाँ पे भाई उसको तो पता ही होता है क्योंकि ढीमल लॉर्ड तो उसके साथ में बैठ के खाना खा रहा है तो वो क्यों ही प्लान बनाया उसको मारने का। तो यहाँ पे बोल रहा होता है चलो ठीक है अब यहाँ पे सारी सारी चीज़ें
खत्म हो चुकी है, तो वैसे तुमने कितनी ज़्यादा पैसा बचा के रखे हैं। और ये बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता उसकी कि इतने पैसे बचाए, इतने पैसे बचाए, और अपनी एमसी सोच रही होती पता नहीं इसको यहाँ पे हाई अवेकेंट तो नहीं हो गया। और हाई अवेकेंट का मतलब होता है भाई कोई ऐसा बंदा जिसको कि कुछ ज़्यादा ही जोश आ जाए और उसको लगे भाई वही हीरो है, वही है ये सब। और यहाँ पे भाई दिखाया था एक चोमू का सीन, वो कि हीरो बन चुका होता है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बड़ा समझ रहा होता है। और खैर उसका यहाँ पे गांजापन छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है कि तुम मेरे को दोगी थोड़े बहुत पैसे। और यहाँ पे सोच रही होती है पता नहीं इसको कितने ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरना पड़ेगा, 6 साल के अंदर ये इतने ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर था कि यहाँ पे इसको ऐसी बीमारी हो चुकी कि अब ये पास्ट में से मतलब फ्यूचर में से आया पास्ट में। और यहाँ पे सोच रही होती है कि चींटियों जैसा सीन कि भाई ये बाद में गलती करेगा और अपनी सिस्टर बोलेगी मैंने तो बोला ही था, ये तो होना ही था। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है ये दोनों के दोनों लग रहे होते बातें करने में। और सिस्टर सोच रही होती है क्यों ना मैं इनको पैसे दे ही दूँ, थोड़ा बहुत हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन खैर ये जो पैसे हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बचाए थे, मेरे भाइयों के लिए ही बचाए थे वैसे तो खैर। लेकिन खैर कोई ना, इनको दे देती हूँ, ये मेरी बैंक बुक है। और यहाँ पे उन लोगों को दे देती है और इसमें ही होते हैं 100 मिलियन वॉन। और भाई दोनों के दोनों खुश होकर उसको देख रहे होते हैं। अपनी एमसी तो रो रही होती है, बोल रही होती है मेरे यहाँ पे पूरे को पूरे पैसे चलेगा, मेरे को 100 मिलियन वॉन लगाने पड़े मेरे ब्रदर को ठीक करने के लिए, क्या चल रहा है यहाँ पे। और जो उसका बड़ा भाई होता है वो तो उसके यहाँ पे साथ रखता है और बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा कि अम्मा ने मेरे घोड़े पे। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है वो डोर का सीन, यहाँ पे ये सो रही होती है। और यहाँ पे अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा होता है क्या तुमने सच में उसको अभी तक कुछ नहीं बताया, और आखिरकार तुम्हारा टारगेट क्या है। और यहाँ पे ये बंदा बताने लगता है एक्चुअली में वो तुम ही टारगेट थे मेरे यहाँ पे पहले तो, लेकिन खैर मैंने तुमको मार डाला था पता नहीं कैसे, और मेरे ख्याल से तुमने मेरे को पहचान लिया था। तो यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है वैसे खैर ये इस बात से मैं बिल्कुल भी नट नहीं सकता कि ये सब मेरी गलती थी खैर। और यहाँ पे मैं पीछे लाशों का ढेर छोड़ते चला गया और यहाँ पे उनको इग्नोर मारते हैं सब आगे बढ़ गया जैसे कि वो कोई थे ही नहीं। मैंने अपनी फैमिली वगैरह सबको खो दिया और अंत में मैं अपने बड़े भाई को भी नहीं पहचान पाया और उसको भी टपका डाला। और यहाँ पे ये सब बोल रहा होता है, बोल तो अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा था तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मजे कर सकते हो अभी। और यहाँ पे भाई क्या वो मैं था जिसने की जितनी ज़्यादा तबाही मचाई थी, कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा होगा वो सीन। यहाँ पे मैं चावस मचा रहा हूँ आराम से, पहले तो मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन को तोड़ डालूंगा, साला बहुत ज़्यादा उचकता है आजकल। और यहाँ पे भाई ये बोल रहा होता है चलो अब मजे करते हैं थोड़े बहुत और तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और यहाँ पे सेकंड ब्रदर भी बोलता है हाँ वैसे लेकिन तुम मेरे को पहचान पाए थे उस समय पे। और यहाँ पे भाई अपना जो बड़ा भाई होता है वो अपनी तारीफ करते हुए बोल रहे होता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही ये तबाही हो या फिर कुछ भी हो, मैं एक चीज़ से कभी अपने मतलब एक चीज़ को कभी नहीं छुपा सकता, वो है तुम्हारे लिए मेरा प्यार। और जब मैं आया था एक्चुअली में तब मैं एक ही चीज़ की तलाश में था कि मैं तुम लोग को देख पाऊँ। और वो यहाँ पे कोई भी मेरे को दिख रहा था तो मैं उसको इंसान ही नहीं मान रहा था उस समय पे, तो यहाँ पे पर मेरे को तभी ये दिखी। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई उसने एक्चुअली में जब ये बाहर आई थी तभी देख लिया था अपनी पावर से, तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बंदा है ये। और भाई अपना जो मजला होता है वो तो बोल रहा था भाई तुम कितने ज़्यादा कमाल के हो। और यहाँ पे बड़ा भाई बोलता है अपनी ये घटिया सी शक्ल बनाना बंद कर, और तुम्हारी ये बकवास के चक्कर में मेरे को सच में हार्ट अटैक आ गया था और जो मेरे अंदर का जो बुरी आत्मा है वो बाहर आए नहीं वाली थी। और यहाँ पे भाई जो बड़ा मजला होता है वो बोलने लगता है ये पक्का ये एक बकवास होगी। और यहाँ पे खैर अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है क्या तुम सच में मतलब उसको तुम पर विश्वास होगा, तो यहाँ पे बोलने लगता है नहीं मेरे को नहीं लगता कि जो अपनी सिस्टर है उसको हम दोनों पे विश्वास होगा, हम दोनों से वो यहाँ पे विश्वास नहीं करती है, पर मैं थोड़ा बहुत उसको खुश तो कर ही सकता हूँ, वो यहाँ पे खुश हो जाएगी बाद में। और अपना बड़ा भाई बोलने लगता है हाँ तुम्हें थोड़ी बहुत चिंता तो करनी चाहिए अपने पैसे के बारे में। और यहाँ पे जो मंजिला होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली मैं बूढ़ा हो चुका हूँ अभी, अब मेरा ब्रेन को देखा जाए तो, और भले ही मैं एक यंग बॉडी में हूँ लेकिन खैर मेरा दिमाग तो अभी बूढ़ा हो चुका है अब। और मेरे को थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए ताकि मैं अपना जो पावर वगैरह गेन कर सकूँ वापस से, या फिर मेरा दिमाग तेज चल सके। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत तो रेस्ट करनी चाहिए, मैं अभी 22 साल का हो चुका हूँ, मतलब 22 साल पीछे आ चुका हूँ लगभग। तो यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है हाँ वैसे ये बात तो है, और अगर तुम्हें रेस्ट करनी है तो थोड़ा अच्छे प्रॉपर तरीके से रेस्ट करो ना। और यहाँ पे भाई जो मजला होता है वो बोलने लगता है हाँ मेरे को एक हल्दू आदमी तो चाहिए जिसके ही साथ में मजे कर सकूँ थोड़ा बहुत अपनी अनएम्प्लॉयड लाइफ में। तो यहाँ पे बोल रहा था हाँ चलो फिर ठीक है थोड़ा बहुत आराम करते हैं और कुछ समय के लिए। और यहाँ पे बोल रहा होता है ये वैसे भी खुजली ज़्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता भाई, पैसे कमाने की खुजली हर किसी में होती है। और यहाँ पे भाई ये आ जाता है खाना बनाने के लिए सुबह सुबह 8 बजे ही, और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी मैं तो यहाँ पे 9 बजे जाती हूँ, तो तुम अभी इतने जल्दी क्यों बना रहे हो। तो यहाँ पे भाई बड़ा भाई बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक नहीं सकती। और तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैंने कुछ छुट्टियाँ वगैरह तो ली हैं इस महीने तो मैं रुक सकती हूँ। और यहाँ पे तभी उसको कॉल आ जाता है और भाई उसका बड़ा भाई बताने लगता है कि तुम्हें कॉल है। और जैसे ही वो कॉल उठाई थी और वो बोलने लगता है कि हेलो मिसेस बोवाली, और यहाँ पे आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, आपको जल्दी कंपनी में आना पड़ेगा, इमरजेंसी हो चुकी है और आपके सामने मतलब गाड़ी आ चुकी है उसमें बैठिए और फटाफट से आ जाइए, तैयार होने की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी बोल रही थी तो रुको जरा मेरी छुट्टियों का क्या, और क्या हुआ आखिरकार
आखिरकार। और जो हमारा काम तो पहले ही हो चुका था ना, लेकिन और यहाँ पे तभी उसको बात याद आती है कि जो अपनी कंपनी की क्या बोलते हैं, सॉरी, इसकी लीडर थी, उसने बोला था कि यहाँ पे इमरजेंसी आ सकती है, तो तुम्हें रेडी होना चाहिए इस बारे में। और अपनी एमसी बोल रही हुई थी क्या बकवास है, मतलब कि मेरा पूरी की पूरी छुट्टी बर्बाद होने वाली है अब। और हमें दिखाया था हीलर का सीन कि जैसे जो नॉवल वगैरह में होती है वैसे ही नॉर्मल सी की भाई एक हीलर होगा, एक मेज होगा, एक आर्चर वगैरह होगा, या फिर एक टैंक वगैरह होगा, तो ये तीनों के बीच में हीलर रहेगा जो कि इन लोगों को बचाएगा। लेकिन खैर असल में ऐसा कुछ नहीं होता, और एक्चुअली में ऐसा कोई हीलर वगैरह चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल जीरो। और यहाँ पे भाई डॉक्टर बंदे सोच रहे होते हैं कि वैसे क्या लगता है तुमको कि यहाँ पे हमको जाना चाहिए जो रिफ्ट के अंदर, और वैसे यहाँ पे अगर हम लोग गए तो हम शायद हीलर बन सकते हैं। तो दूसरा बोलने लगता है कि बकवास करना बंद कर और चुपचाप से किडनी चोरी करने पे ध्यान दे। और यहाँ पे बोल रहा होता है आज तो हमें बढ़िया किडनी मिल चुकी है। और खैर ये दोनों को किडनी चोरों को छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बंदी बताने लगती है कि बस पोर्शंस ही यहाँ पे इस दुनिया में हीलिंग की तरह काम करते हैं, जो कि बैड इफेक्ट को हरा सकते हैं, और अपनी एमसी होती है उसी के लिए काम करती है वगैरह। और अपनी एमसी बोली हुई थी लेकिन रुको जरा, मेरे को जाना पड़ेगा अभी और मैं थोड़ी लेट आ पाऊंगी। और अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी शायद मैं आ नहीं पाऊँ, और मतलब आ ही नहीं पाएगी, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी इस चक्कर में। तो यहाँ पे भाई उसका बड़ा भाई बोलने लगता है क्या इसका मतलब तुम ओवरनाइट करने वाली हो। और यहाँ पे भाई ये शौक हो जाता है, लेकिन उसका जो मंजिला होता है वो बोलने लगता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो करती रहती है ऐसा, जब भी इमरजेंसी आती है तो वो चली जाती है। और ये कुछ ज़्यादा अजीब हो रहा है वैसे इस बार, खैर। और यहाँ पे वो आ जाएगी आराम से, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और खैर यहाँ पे फोर सीजन गिल्ड है जो टॉप 5 मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी गिल्ड है इस दुनिया की। और उसका जो हीलिंग डिपार्टमेंट है तो मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ भाई, भरे भर के रखी है वहाँ पे सीसिया। और अपनी एमसी बोली हुई थी इनको मेरे को ही बनना पड़ेगा, ये क्या बकवास है। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है ढेर लगा पड़ा होता है इनका ही, और अपना जो तभी जो मैनेजर होता है इस कंपनी का वो आ जाता है, सॉरी सीईओ होता है ये। और यहाँ पे ये बोलने लगता है तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे को 2 लोग चाहिए जो कि यहीं पे सी लेवल की क्या बोलते हैं भाई मेडिसिन बना सकें, या फिर कहें सी लेवल का हीलिंग पोशन। और यहाँ पे बोलने लगता है बस 10% पॉसिबिलिटी है उसकी। और यहाँ पे भाई दूसरी बोलने लगती है क्या होगा अगर वो फेल हो गया तो। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोली होती है हम दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा हार्ड है हमारे लिए भी, हम बस यहाँ पे बी लेवल की सॉरी टी लेवल की हैं। तो भाई अपना ये बंदा बोलने लगता है एक्चुअली में तुम लोग कर तो सकती हो, खैर तुम 2 हो तो यहाँ पे हाँ, तो भाई अपनी एक बंदी होती है वो 5 बना सकती है, तो तुम लोग थोड़ा 10 तो बना ही लोगे। और वैसे खैर कोई और भी है क्या यहाँ पर। और तभी वो बोलने लगता है वो मिस ली वो भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो ये बोलने लगती है मैं और यहाँ पे भाई ये सोच रही थी क्या सच में ये यहाँ पे इस कंपनी का ये हेड है, आखिरकार ये मेरा नाम कैसे जानता है। और भाई अपना जो तभी इसको पीछे वाली बातें याद आती हैं कि यहाँ पे वो सोच रही हुई थी कि मेरा जो लेवल है वो तो यहाँ पे सी पे ही अटक चुका है और मैं कुछ भी कर लूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पोषण बना लूँ, लेकिन फिर भी उसका कोई काम नहीं है। तो उसका जो भाई होता है वो सॉरी अभी सुबह का ही सीन है ये एक्चुअली में। और यहाँ पे भाई बोल रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, और जब मैं था तब उस समय तुम यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हीलर थी एक्चुअली में, और जो कि हीलिंग वगैरह बना सकती थी। और यहाँ पे तुम्हें तो ट्राई करना ही चाहिए। और यहाँ पे तुम्हारी कंपनी का हेड है वो भी तुम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। और यहाँ पे युंगबू उस यहाँ पे क्या बोलते हैं वो कंपनी के हेड का नाम है। और यहाँ पे युंगबू तुम्हारा सबसे ज़्यादा मतलब चटोरा आदमी था, वो हमेशा तुम्हारी चाटता रहता था दिन भर रात भर। और यहाँ पे भाई दिखाया था अभी तो ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस होता है, और ये बोल रहा था हो मिस क्या आप बना सकती है, मेरे ख्याल से आपको बनाना चाहिए क्योंकि आप खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी तो कर सकती हैं इस चक्कर में। और खैर तुम दोनों यहाँ पे 2 बजे आ जाना मेरे रूम में, आई मीन मीटिंग के लिए। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, खैर। और ये बंदी तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है और ये बोल रही थी फाइनली हमको मिल चुका है। और तभी एक बोलने लगते हैं टीम लीडर आप तो यहाँ पे धोखेबाज निकली। तो ये बोलने लगते हैं कि मौका मौका ढूंढना चाहिए बस सबको, और इसके बाद में मैं छोटी सी एक कंपनी खोल लूँगी जिसमें कि मेरे को खुद से यहाँ पे पोषण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसे ज़्यादा कमा पाऊंगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि खुद की कंपनी होना अलग बात है भाई, और दूसरी कंपनी होना अलग बात है। और अपनी एमसी सोच रही थी हाँ खैर वैसे ये लोग चले जाएंगे इसका मतलब, और फिर इसके बाद हम 5 लोग ही रहेंगे तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो ये बोलने लगती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे लिए भी थोड़ा बहुत कर देंगे बाद में। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी को दिखाया जाता है उसके सामने ढेर लगा होता है, बोलने लगती हाँ चिंता मत करो मैं भी कर भी लूँगी थोड़ा बहुत तो। और मेरे को शायद यहाँ पे घर नहीं जाना पड़ेगा इसके चक्कर में, मतलब मैं घर नहीं जा पाऊँगी इसके चक्कर में। और यहाँ पे लग रहे होते भाई पहला दूसरा दिन तीसरा चौथा दिन चौथा 5वां दिन। और यहाँ पे भाई एक बंदा आया था जो कि बोल रहा था जो हमारे दूसरी वाली टीम है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, तो उसके लिए उन्होंने सारा वर्क आप पे डाल दिया है। और यहाँ पे भी बोल रहा होता है उन सालों की तो मिल गए तो बम से उड़ा दूंगा उन सभी को। और यहाँ पे अपनी हमसे बोल रही थी चलो खैर ये हो गया 9 दिनों के बाद में आखिरकार। और यहाँ पे 9 दिन हो चुके थे, ये अभी तक ठीक से सो ही नहीं पा रही होती है। और हाँ वैसे 9 दिन तक मतलब ऐसा नहीं कि 9 दिन तक ही नहीं सोई, तो थोड़ा बहुत सोई थी ये बीच में। और यहाँ पे उसको याद आ रही होती उसी की कंपनी हेड की बातें कि तुम्हें थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए जिससे कि तुम इम्प्रूव कर सको। और यहाँ पे भाई ये दिखाया था कि ये बोल रही थी खैर ये पोस्ट मेरे हाथ में नहीं है,
क्योंकि जो सी रैंक का जो कोई भी पिल वगैरह होती है या फिर कहें पोषण, तो उसके लिए चाहिए होता है भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसा, और पैसे के लिए चाहिए होता है भाई अमीरी। और यहाँ पे जो भी अमीर बाप की औलादें हैं वो ये सब काम करती हैं, मतलब कि जो सी लेवल की या फिर कहें ए लेवल की जो भी पोषण वगैरह वही वही बनाती हैं। और हम लोग तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत डी लेवल का ही डिपार्टमेंट संभालते हैं। उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए, और यहाँ पे पैसे या फिर पावर मेरे को चाहिए उसके बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये बोलने लगती है वो कंपनी हेड हेलो, और यहाँ पे भाई ये कंपनी हेड होता है उसके सच में जाने लगता है, और ये बोल रही थी आखिरकार चल क्या रहा है। और मैं अभी तो बहुत दिनों से सोई नहीं हूँ। और यहाँ पे भाई जो कंपनी हेड होता है वो एक्चुअली मुझको एक मीटिंग के लिए बुला रहा होता है यहाँ पे, और अपनी बंदी होती है वो मीटिंग में आ जाती है और बोलने लगता है हाँ वैसे तुम्हारे लिए एक स्पेशल सी लीव लाई है हमने, और क्या तुम सोचती हो इस बारे में। और हाँ वैसे जो तुम्हारे मतलब दूसरे टीममेट थे वो सॉरी कॉमरेड थे, उनको भी हमने 5 यहाँ पे दिन की लीव दी है, लेकिन तुम्हारे लिए डबल कर दी गई है। और यहाँ पे अपनी हमसे तो बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात से। और हाँ तुम्हें यहाँ पे पैसा भी मिलेगा, तुम्हारी छुट्टी भी होगी, और बाद में तुम्हें आराम से मज़े भी मिलेंगे। और यहाँ पे बंदी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोल रही है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पे बाहर आ जाती है, बोलने लगती है मेरे को छुट्टी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और मज़े ही मज़े। और उसका थोड़ा बहुत बोनस भी मिला होता है। और तभी भाई ड्राइवर आ जाता है और बोलने लगता है ओ हेलो। क्या आपको जो पिछला वाला ड्राइवर था थोड़ा बहुत उसने परेशान कर दिया था क्या, नहीं किया था क्या? तो अपनी हमसे बोलने लगते हैं हाँ वो ड्राइवर वो थोड़ा बहुत, हाँ तो भाई जो बंदा होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली में वो थोड़ा बहुत ऐसा ही है, खैर वो नाराज था। और अपनी हमसे बोल रही थी उसने मेरे को थोड़ा बहुत दुखी तो कर दिया था, लेकिन खैर। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो बताने लगता है एक्चुअली वो तुमसे जलन करता है। तो यहाँ पे अपनी हमसे बोलने लगते हैं क्या जलन मेरे में आकर ऐसा क्या है वो मुझसे जलन करता होगा, यहाँ पे मेरे में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे बोलने लगता है एक्चुअली में ये ना है तुम्हारी कंपनी के बारे में, और ना ही तुम्हारी जॉब या फिर तुम्हारे पेमेंट के बारे में है, ये है एक्चुअली में तुम्हारे लक के बारे में। और यहाँ पे मेरा हाथ देखो। और जब मैं मतलब उस हॉस्पिटल में गया था यहाँ पे तुम भी थी, तो यहाँ पे मेरा हाथ ठीक करने से उसने मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर फ्री नहीं था। और बात रही उस बंदे की जो कि पिछला ड्राइवर था, जो कि बोल रहा था अपनी एमसी से उल्टा सीधा, तो यहाँ पे बोलने लगता है एक्चुअली में उसकी जो बीवी थी वो भी उसी स्टेट में थी जिसमें कि तुम्हारा भाई, और उसके लिए कोई भी बेड खाली नहीं था। तो इसके चक्कर में उसको यहाँ पे अपनी बीवी को खोना पड़ा, और अपनी एमसी को याद आता अच्छा। तो ड्राइवर बताने लगता है एक्चुअली में बात जो है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और यहाँ पे उसको याद आ रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी बेड खाली नहीं था, तो हमको एक बेड कैसे मिल गया उस समय पे। और यहाँ पे उन्होंने एक बेड तो पा ही लिया था, उनको कुछ ज़्यादा ही बढ़िया फेथ थी इसकी। तो यहाँ पे बोलने लगते हैं एक्चुअली में मेरा इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को भी पता नहीं था। और यहाँ पे बोलने लगते हैं अच्छा ठीक है, वैसे क्या हमको थोड़ा जल्दी मतलब जो बातें हैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी फैल जाती हैं। और यहाँ पे बोलने लगता है हाँ तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ चुका है, मेरे को पता चल चुका है। और यहाँ पे तो हमारा जो मंजिला है वो भी यहाँ पे अवेकन हो चुका है आई थिंक। और ये बोल रहा होता है ये सब बातें। और अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी खैर ये सारी सारी बातें ऐसा लगता है हवा से भी ज़्यादा तेज चलती हैं। और यहाँ पे बात रही जो मेरा छोटा भाई सॉरी ये इसका मंजिला सॉरी तीसरा भाई है जो, तो उसके बारे में ये बोलने लगता है एक्चुअली में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और अगर कोई लकी बंदा अपनी होप खो देगा तो उसका लक कैसे काम करेगा, तो तुम्हें अपनी होप यहाँ पे खोनी नहीं चाहिए। और ऐसा बोलते वो यहाँ पे तेज चलाने लगता है, और पता नहीं यहाँ पे इसकी लाइट क्यों नहीं जल रही है। और अपनी एमसी होती है वो सोच रही थी हाँ इसने वैसा सही कहा, और यहाँ पे तुम चिंता मत करो मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी थर्ड ब्रदर पे। और ये आ जाती है भाई हॉस्पिटल जिसमें कि भाई इसका थर्ड ब्रदर होता है कोमा में। और ये बोली होती है वो सॉरी मैं यहाँ पे 9 दिनों से आ नहीं पाई अभी, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, लेकिन खैर एक इमरजेंसी थी। तो और यहाँ पे वो बोलने लगती है आगे यार मैं आ चुकी हूँ अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरकार तुम्हें पता चल चुका होगा आई थिंक जो हमारा सेकंड ब्रदर है वो भी अवेकन हो चुका है, और तुम्हें इतना यहाँ पे थोड़ा बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हंटर नहीं बना है। और बात रही हमारे फर्स्ट ब्रदर की, तो वो भी अब वापस आ चुके हैं गिफ्ट के अंदर से, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे उसका मेंटल स्टेट थोड़ा बहुत ख़राब है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उस बारे में भी, हम लोग उसको संभाल लेंगे। और यहाँ पे वो हमारे टेक के अंदर है, और सॉरी वो तुम्हें विजिट नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हम लोग उसका ध्यान रख रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम तीनों तीनों तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के मतलब तुमसे मिलने के लिए आएंगे। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे चली जाती है और अपने घर आ जाती है। और घर पे दिखाया जाता है भाई इसके सामने कितने ज़्यादा पिज़्ज़ा पड़े होते हैं, अपनी हमसे सोच रही थी किसने ठूसे इतने सारे पिज़्ज़ा। और यहाँ पे देख रही होती भाई कुछ ज़्यादा ही भंडार होता है, और इसके अंदर जो एड्रेस वगैरह देखती है जिसके के अंदर इसी का एड्रेस लिखा होता है। और बोल रहे थे रुको जरा जो फर्स्ट फ्लोर है वो तो हमारा है, और सेकंड फ्लोर किसने बुक किया लिए क्या पता नहीं, शायद किसी ने सेकंड फ्लोर बुक कर लिया होगा। और भाई यहाँ पे कोरिया में कुछ अलग ही चलता है, मतलब कुछ तुम्हारे सामने वाले कमरे में रहता होगा, इनको पता भी नहीं है कि सामने वाले कमरे में कौन रहता है, या फिर कहीं ऊपर वाले में भी कौन रहता है, मतलब इन लोगों को पता नहीं होता है, ये तो खुद की लाइफ में व्यस्त रहते हैं। और ये बोल रही थी क्या इसका मतलब रुको जरा कहीं मेरे सेकंड ब्रदर था उसने तो यहाँ पे इतना सारा ऑर्डर नहीं कर लिया, कहीं वो दोनों के दोनों भुक्कड़ पार्टी तो नहीं कर रहे अपने दोस्तों के साथ में। और यहाँ पे क्या चल रहा होगा, और रुको जरा जब मैं पहले मैंने पिज़्ज़ा वगैरह मंगाने की ट्राई की थी तो तब यहाँ से उसने मना कर दिया था बिल्कुल कि ये सब
वेस्टेज है, इससे अच्छा मैं घर पे तुमको किसी बना दूंगा। और अब वो खुद नहीं था, यहाँ पे पार्टी वगैरह कर रहा है, क्या अजीब बात है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बोलने लगती चलो खैर ठीक है। और मैं यहाँ पे एक अच्छी जो क्या बोलते हैं हाउस होल्ड यहाँ पर कहीं जो टीम लीडर है या फिर घर की लीडर है, वो बोलने लगती मैं तुमको चिंता मत करो, मैं तुमको और ज़्यादा खिलाऊंगी। और मैं घर आ चुकी हूँ। और ऐसे ही अंदर आती है, जहाँ पे दिखाया था भाई इन दोनों का सीन, ये तो लगे होते हैं अपने काम वाम में। और ये बोल लगते हो तुम आ चुकी हो। और यहाँ पे बड़ा भाई तो गेम खेल रहा होता है। और अपनी एमसी बोल रही थी क्या हुआ आखिरकार इन दोनों को। और यहाँ पे बोलने लगते हो हेल्थ ब्रदर मैं आ चुकी हूँ घर पे। और यहाँ पे जो बड़ा भाई होता है वो तो उसको इग्नोर मार देता है, वो बोलने लगता है अच्छा ठीक है खैर। और यहाँ पे अपनी जो सिस्टर होती है वो सोच रही थी क्या ये मेरे यहाँ पे थोड़ा बहुत नाराज है, तभी तो ये इग्नोर मार रहा है। और बोलने लगते जरा इधर तो देखो। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती खैर मेरे को छुट्टी मिल चुकी है, अब मेरे को मजे करने हैं। और जब सोचने लगती है रुको जरा पिज्जा की स्मेल आ रही है, तो तुमने क्या पिज्जा वगैरह मंगाए थे। तो यहाँ पे बोलने लगती है क्या मेरे लिए कुछ है क्या। तो बड़ा भाई बोलने लगता है एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये बोलने लगते हैं क्या वहाँ पे इतने सारे पिज्जा बॉक्सेस है तुम लोगों ने सारे सारे खा लिए। तो यहाँ पे भाई बड़ा भाई बोलने लगता है एक्चुअली में बस इसने खाई हैं। तो यहाँ पे दिखाया था उसका पेट जो कि एकदम पतला होता है। अपनी एमसी बोल रही होती है क्या इतने सारे पिज्जा खाने के बाद में इसका पेट इतना सा ही रह गया, और क्या बात है आखिरकार। और वैसे खैर क्या तुम्हें और चाहिए, मैं कुछ ऑर्डर कर दूंगा। तो सिस्टर बोलने के लिए लेकिन मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है पैसे हम तो थोड़ा बहुत घर पे ही है तो वो ही खा लेंगे। तो यहाँ पे घर के दिखाया था भाई फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अपनी एमसी बोलती है ये कहाँ गया। और ये बोलने लगती है इस तरफ सारा खाना था और बाकी का कहाँ गया। और ये बोलने लगता है वो भी गया। और बोलने लगती है वो लड्डू वगैरह रखे थे वो कहाँ गए, और वो भी गए। और भाई यहाँ पे सारा सारा खाना गया। और ये बताने लगता है एक्चुअली वो हमारा बड़ा भाई सब ठूस गया। और बड़ा भाई कैसे ही दिखाया था वो ठूस के बैठा होता है। अपनी एमसी बोल लगती है क्या चल रहा है आखिरकार, और क्या ये कोई यहाँ पे इंसान भी है क्या। तो यहाँ पे ये बड़ा भाई होता है वो रोने लगता है, बोलने लगता है क्या इसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ। और यहाँ पे भाई जो मंझला होता है उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है एक्चुअली में। और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो तो रोते हुए कह रहा होता है कि क्या इसको लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खाता हूँ। और यहाँ पे कितनी ज़्यादा बुरी बात है। वो जब अपना मजला होता तो वो तो बोलने लगता नहीं तुम इंसान ही हो, तुम यहाँ पे आए होंगे एक इंसान ही है। और खैर यहाँ पे उसको बोलना होता तुम यहाँ पे समझ जाओ, इधर आओ, यहाँ पे इसको रोकने में मेरी हेल्प करो थोड़ा। और यहाँ पे सिस्टर आती है उसको यहाँ पे मना रही होती है, ऐसे ही करते करते ही बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो वगैरह वगैरह। और भाई अपना ब्रदर होता है वो बोलने लगता है क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या। और यहाँ पे मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और यहाँ पे भाई रो रहे होते हैं तीनों के तीनों। और यहाँ पे 1 घंटा हो जाता है और 20 मिनट बाद मतलब 1 घंटा 20 मिनट बाद ये उसको रोक पाते हैं। खैर भाई होती है उसको मैसेज आ रहे होते हैं। और बोबाई को मैसेज कोई और नहीं कर रहा होता है, वो अपना सेकंड ब्रदर होता है वही कर रहा होता है। क्योंकि भाई उसको रोका नहीं होता ना अपने बड़े भाई को, वो सबको ठूंस चुका होता है भाई ऑर्डर कर करके पूरा एकदम बिल इतना ज़्यादा आया था कि भाई अपनी एमसी का हालत खराब हो चुका था। और अपनी एमसी बोल रही थी नहीं ऐसा होता रहता है, उसकी बात मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन खैर चिंता की बात यह है कि क्या होगा अगर उसका पेट खराब हो गया तो। और यहाँ पे इतना बड़ा टॉयलेट नहीं है हमारे घर में। और यहाँ पे उसको जो मैसेज होता है वो आता है कि तुम्हें तो पता ही होगा उसकी मेंटल हालत थोड़ी बहुत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहने की जरूरत नहीं, मैं उसको संभाल लूँगा। और बात रही खैर वो मेरे बारे में तो मैं अपने आप को भी संभाल ही लूँगा। और जो अपनी एमसी होती है उसी को देख रही होती है, बोल रही थी हाँ वैसे खैर इस बारे में तो मैं भूल नहीं सकती कि जो अपना भाई है वो थोड़ी बहुत मेंटल हालत में उसकी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को उसको ख्याल रखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो अभी अपना ख्याल नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पे भाई जो अपना मसला होता है बोलने लगता है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे उसकी बातें कहता है यहाँ पे आमलेट जैसी लग रही होती है अपनी एमसी को। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है ये बोलने लगता है सॉरी उससे बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई है। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई तंग करता है या फिर तुम्हें यहाँ पे थोड़ी बहुत भी परेशानी हो रही है इससे, तो यहाँ पे तुम बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना मेरे से कहने से। और यहाँ पे उतनी अच्छी बात है सुनने के बाद अपनी एमसी बोलने लगती है भाड़ में मैं तो यहाँ पे सोने चली। और नींद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे घोड़े बेचने चली मैं तो। और यहाँ पे जो घोड़े वगैरह जो भी होते हैं वो बेच के सो जाती है। और यहाँ पे सुबह जल्दी जल्दी जाग जाती है और बोलने लगती है अरे खाना दे दो भाई कोई खाना। और यहाँ पे उसको बहुत जोर से भूख लग रही होती है। और हाँ वो भूखी सोई थी। और यहाँ पे जो अपने एमसी होती है वो सामने जाती है लेकिन खाना कहीं नहीं मिलता। और फ्रिज में ढूंढती है, फ्रिज में एकदम खाली होता है, एकदम चिकना हो रहा होता है। और अपनी एमसी बोल रही होती है क्या किसी चींटी ने साफ कर दिया क्या, इतना ज़्यादा अच्छा साफ कैसे कर दिया। और यहाँ पे रुको जरा मेरे को बिल चेक करने पड़ेंगे। और यहाँ पे भाई बिल में दिखाया था बहुत सारी जो डिलीवरी हुई हुई थी। अपनी एमसी बोलने लगती है ये सब किसने मंगाया जब यहाँ पे खाना है ही नहीं। और खाना गया तो गया कहाँ। और यहाँ पे तभी दिखाया जाता है भाई कुछ खराब से बर्तन जो कि पड़े होते हैं। अपनी एमसी बोलने लगती रुको जरा रात को ही तो मैंने सारे बर्तन साफ किए तो यहाँ पे कहाँ से आ गए। और उनको भी साफ करने लग जाती, बोलने लगती चलो अब ठीक है मेरे को साफ करना ही पड़ेगा। और ऐसा लगता है इन लोगों ने रात को खाना वगैरह अरे क्या बोलते हैं मंगाया होगा। लेकिन खैर मेरे को पता है नहीं यहाँ पे, जबकि मैं भूखी थी। क्या ही बदतमीज लोग हैं आजकल के। और जो उसके दोनों भाई जाग जाते हैं मुझे लगता है मैं इसको कर लूँगा। लेकिन अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है लेकिन अब मैंने देख ही लिया तो खरीद देती हूँ मैं। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो कर रही होती साफ। और बोल रही थी मैं तो तुम दोनों तैयार हो जाओ अभी
समय थोड़ा बहुत बोनस को उड़ाने का। और तुमने ये शर्ट क्यों पहनी है? तो भाई ये बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, ये बाद में फैशन में आ जाएगी। ये शर्ट दिख रही है तुमको, ये फैशन का एकदम नया मॉडल बनेगी। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो थोड़ा बहुत सैड सा दिख रहा होता है और उसकी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही होती है। अपनी एमसी यही सोच रही होती है, बोल रही थी क्या इस चक्कर में हुआ, क्योंकि भाई उसके पास जॉब नहीं है अभी और वो लग रहा है। और भाई का ये बर्तन चमका है, तुमने अभी आजकल ऐसे बर्तन नहीं चमकाए होंगे भाई आज तक। और ये दोनों दोनों एकदम तैयार हो जाते हैं और अपनी एमसी बताती है क्यों हम लोग तैयार हुए हैं, हम लोग जाने वाले आज बाहर घूमने हैं। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको रेडी करने के लिए बोल रही होती है। लेकिन भाई ऐसा जो अपना बड़ा भाई है वो बोल रहा होता है तुम मेरे को बहुत ज़्यादा डांटते हो जब भी मैं ज़्यादा खाता हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे वो उसको नाटक करके बता रही होती है कि तुम्हें फ़ोन भी खरीदना है, कपड़े भी खरीदना है, हम लोग नए नए कपड़े खरीद देंगे, तुम मेरे साथ में चलो। और यहाँ पे भाई जो अपना बंदा होता है वो भी मान जाता है और अपनी एमसी बोले चलो ठीक है। और हमारे जो सेकंड ब्रदर है उनके लिए भी फ़ोन लेना चाहिए, उनका जो फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है थोड़ा बहुत। और जो सेकंड ब्रदर होता है वो बोल रहा होता है नहीं मेरे की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी एमसी होती है बोलने लगती है नहीं नहीं मेरा जो बोनस आया वो उसको उड़ाने का समय आ चुका है। और ये बोलने लगता है क्या समझो तुम्हें इतना ज़्यादा बोनस मिला है? तो इसका बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है मेरे को एक कंप्यूटर भी चाहिए और एक कंसोल भी उसके साथ में। तो ये बोलने लगती है हाँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ जब तक, और यहाँ पे मैं हाउस होल्ड हूँ तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और यहाँ पे भाई अपने एमसी होती है सोच रही होती है अपने बड़े भाई के बारे में कि वो कितना ज़्यादा अच्छा आदमी था। और यहाँ पे जब भी मतलब जो 20 साल का था अभी उसके माता पिता गुजर गए और फिर मतलब जो थोड़ी बहुत अडल्ट एज में आने से पहले वो अडल्ट एज में उसको आना पड़ा ज़बरदस्ती। और यहाँ पे अपना बंदा होता है वो तो अभी की हालत तुम लोग देख सकते हो, वो बोल रहा था हम मज़ा आने वाले, हम मकान है हमको एक बढ़िया सा यहाँ पे कंप्यूटर लेने वाली है और हाँ उसके साथ में मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलूँगा और पबजी खेलूँगा। और यहाँ पे अपनी एमसी हो रही है वो सोच रही थी कि यार अब उसको जिम्मेदारियों के तले अपनी जो फीलिंग है उनको दबाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती चलो ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा था चलो मीट भी खाते हैं इसके बाद में। और अपनी एमसी से एक टैक्सी वगैरह बुक कर लेती है और यहाँ बोल रही थी चलो कब खाते हैं वगैरह मीट वगैरह और यहाँ पे बाहर जाके आराम से खाएंगे ठूसेंगे और मस्त पार्टी करेंगे। और यहाँ पे भाई बाहर जाने से डर रहा होता है तो अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और हम दोनों हैं तुम्हारे साथ में और हम तुम्हारे साथ में जाएंगे और आएंगे, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। और जो भाई अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बाहर आ जाती है उसको साथ में लेके। और यहाँ पे भाई जो अपनी एमसी होती है आ जाती है एक सुपर मार्केट में लुटने के लिए। और यहाँ पे मजला होता है वो बोलने लगता है कि हम लोग आज पूरे पूरे लुटने वाले हैं, कंगाल होने वाले हैं। और अपना एमसी होती है अंदर जाती है, अंदर यहाँ पे भाई दिखाया जाता है बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े। और एमसी बताने लगती है एक्चुअली हम इसके बारे में बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे पहले, और जब हम बच्चे थे तब हम बस डिपार्टमेंट स्टोर में जाते थे और फिर उसके बाद में जब हमारी हालत ख़राब हुई तो हम बाहर से जो पहले से पहने हुए कपड़े थे उन्हीं में खुश रहते थे। लेकिन खैर यहाँ पे हमने बाद में वो ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे भाई इसके वो दिखाया जाता है शायद 1 लाख का है क्योंकि आगे एक नहीं दिख रहा उसके, और आई थिंक 0 0 का तो नहीं होगा। और यहाँ पे भाई जो अपनी बंदी होती है बोल लगती चलो अब मजे करते हैं हम लोग। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है बोलने लगता है वो चलो तुम्हारी स्पिरिट को हाई करते हैं आज। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है कुछ वगैरह कोर्ट से। और अपनी एमसी होती है सभी किसी के ऊपर नजर आती है। और भाई जो नॉर्मल सी शर्ट होती है उसी की कीमत भाई इतनी होती है, मतलब पूरा बजट तो भाई इतना बर्बाद हो चुका है। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं क्या मजाक चल रहा है क्या, ये कोई सीक्रेट यहाँ पे है? और यहाँ पर कोई ऐसा ऐसा रैंक का भाई ये हंटर इक्विपमेंट है या फिर कहीं कोई यहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल इसके अंदर। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है तुम्हारे यहाँ पे होश उड़ चुकी हैं। तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ लग गए मेरे तो खैर है। और यहाँ पे भाई उसकी कीमत देखने के बाद में सोच रही होती है इससे अच्छा तो भाई मैं खुद ही घर से बना लूँ। और यहाँ पे उसका बड़ा भाई होता है वो बोलने लगते हैं ऐसा लगता है तुम्हारा दिल टूट चुका है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं मैं यहाँ पे मैं संभाल लूँगी और मैं कुछ अच्छा करूँगी। लेकिन वो अभी भी सैड होती है तो भाई अपना मजला होता है उसको कंफर्ट कर रहा होता है। और तो बोलने लगता है वो बड़े भाई यहाँ पे जल्दी आ जाओ, और क्या तुम्हें यहाँ पे खराब खराब कपड़े पहनने हैं जिसमें कि तुम्हारी यहाँ पे छाती एकदम लंबी चौड़ी लगेगी। और यहाँ पे अपना बंदा बोलने लगता है नहीं मेरे को ऐसी नहीं चाहिए। तो ये बोलने लगता है क्या स्ट्रेचेबल पैंट ठीक रहेंगे? तो ये मुझे लगता है यस यस। और अपनी एमसी होती है वही सोच रही होती है कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि उसको कपड़े वगैरह नहीं मिले आजकल, यहाँ पे कपड़े भी 1 1 2 2 लाख के आ रहे हैं खैर। और उसका बड़ा भाई बोलने लगता है तुम चिंता मत करो हम लोग कुछ बढ़िया सा यहाँ पे खाने के लिए चलते हैं अभी। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये चलते हो खाने के लिए। और जो अपनी एमसी होती है उसकी तो यहाँ पे मजे चल रहा होता है, लेकिन भाई जिंदगी तो झंडवा सबसे पृथ्वी घमंडवा। और यहाँ पे भाई जो दोनों सोच हंस रहे होते हैं। और अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब मेरे पैसे आएंगे इन्वेस्टमेंट किया था ना इसने तो जब भी इसके पैसे आएंगे तो भाई पूरा मॉल ही खरीद लेगा। और मॉल वाले बोलते हैं साले यहाँ पे कोई भिखारी आदमी नहीं देके गया ये मॉल हमको। और यहाँ पे भाई ये मॉल खुद ही मतलब लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों का होगा। और यहाँ पे मतलब 1000 करोड़ मतलब 1000 के पीछे 1000 जीरो ऐसी मतलब समझ लो ना तुम लोग। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है वो उन्हें लगता है चलो हम मजे करते हैं। और यहाँ पे भाई ये फालतू का इक्विपमेंट वगैरह भी देख लेते हैं थोड़े बहुत हंटर इक्विपमेंट। और यहाँ पे भाई हंटर इक्विपमेंट में दिखाया था एक नॉर्मल सी शर्ट होती है उसी की कीमत भाई साहब इतनी ज़्यादा होती है अपनी एमसी बोलने लगते हैं क्या मजाक चल रहा है। और यहाँ पे दूसरी शर्ट दिखाई जाती है ये कोई हाइकिंग के लिए शर्ट होती है। और तभी भाई जो बड़ा भाई होता है उसका ध्यान जाता है पोषण की ओर।
और ये पोर्शन वगैरह देखने के बाद मुझे बोलने लगता है ये तो एक हाई क्वालिटी वाला पोर्शन है और ये पता नहीं यहाँ पे कहाँ से आया, क्या ये कि प्राइवेट वर्कशॉप ने बनाया है। और अपनी एमसी होती है वो सोच रही होती, मैं हमेशा सोचती थी इन पोर्शन की कीमत कितनी होगी, लेकिन खैर मेरा काम इतना ज़्यादा था कि मैं इनको याद नहीं करना चाहती। इनको देखने के बाद तो मेरे को उल्टी आ रही है। और भाई जो अपना बड़ा भाई होता है उसको फ़ोन दे दिया जाता है और उसमें भाई एक गाना चल रहा होता है भाई, शीला की जवानी वगैरह वही वाला गाना। और ये बताने लगती है एक्चुअली में क्या चल रहा है इस दुनिया में। और यहाँ पे बताने लगती है सारी दुनिया में रिफ्ट वगैरह आ चुकी थी, लेकिन कोरिया ने सब कुछ संभाल लिया। और यहाँ पे कोरिया सबसे पहली कंट्री थी जो कि यहाँ पे स्टेबल हो चुकी थी बाद में। और यहाँ पे क्योंकि जो इंडस्ट्री थी उसकी तो यहाँ पे तबाही हो चुकी थी पूरी तरीके से, क्योंकि भाई यहाँ पे मोस्टर वगैरह आ चुके थे, तो वो रिफ्ट वगैरह के चक्कर में पूरा खत्म हो चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन। पर भाई यहाँ पे रिफ्ट के अंदर से जो क्रिस्टल वगैरह मिले तो उसके चक्कर में ये वापस ठीक हो गया। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फार्मिंग के टाइप की स्किल यहाँ पे जगा ली और उसके चक्कर में यहाँ पे कोरिया को खाने की कमी नहीं पड़ी। और यहाँ पे जो फूड प्राइजेस थे वो बस थोड़े ही आए हुए और जिसके कारण ये लोग उसको फूड को खरीद पाए। और यहाँ पे भाई फूड स्टोर में आ जाते हैं ये, और फूड स्टोर में कुछ उल्टा सीधा खा रहा होता है जिसका कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर देता है, अपनी एमसी बोलने लगती है इतना तो बजट के 10 गुना नहीं होगा। और यहाँ पे भाई ये कुछ ज़्यादा ही ठूस रहे होते हैं जो कि भाई ज़्यादा उधार का खा रहे हैं। और यहाँ पे अपना जो बड़ा भाई होता है वो उसका दिखाया जाता है सीन, और उसको एक मीट बोल रहा होता है, मैं कोरियन मीट हूँ, मैं यहाँ पे जापानीज़ नहीं हूँ। और भाई अपना बंदा बोलने लगता है मुझे उससे क्या, मैं तो खा जाऊँगा तेरे को। और यहाँ पे भाई ये दिखाया जाता है इसके पूरे पूरे पैसे उड़ चुके होते हैं, मतलब भाई यहाँ पे 1 घंटे के अंदर पूरे पैसे बर्बाद। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है ये बोल रहा था चलो मज़ा आ चुका है, और यहाँ पे उसको जो हंटर इक्विपमेंट था वो दिला दिया होता है अपनी एमसी ने। और बोल रही थी चलो कैसा है वैसे ये, तो ये बोलने लगता है हाँ ये ठीक ठाक है और यहाँ पे इतने चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी होती है वो सोच रही थी रुको जरा क्या होगा अगर हमारा बड़ा भाई है वो खो जाए, तो क्या होगा, वो बाय एक्सीडेंट वो यहाँ पे खो जाए। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या है एक नेम प्लेट बनानी चाहिए हमारे घर वगैरह की जिस पे कि हम उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे पहना देंगे। तो ये मुझे लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एक्चुअली में, भले ही वो दिखता नहीं है। और यहाँ पे मुझे लगती है हाँ ये सही बात है। और अपने मन में सोच रही होती है हमारे लग जाएंगे लंका जब उसकी यहाँ पे मतलब वो खो जाएगा तब। और यहाँ पे बोलने लगती है पहले खैर तुम्हारे बारे में क्या, और यहाँ पे क्या होता है मतलब तुम उस जगह पे जाते और वहाँ पे कोई रिफ्ट वगैरह आ जाती तो मैं एकदम हीरो बन के आता और यहाँ पे चीर फाड़ कर देते जैसा कि मूवी वगैरह में होता है। और यहाँ पे अपनी हम सोच रही होती रुको जरा, और यहाँ पे ऐसा ही तो होना चाहिए था। का ये एमसी नहीं है, एमसी के टाइम पे तो यही सब होता है। तो मुझे लगती है ऐसा लगता है राइटर ने गांजा पिया है, तो ये मुझे लगता नहीं एक्चुअली में जो राइटर है वो बहुत बड़ा कंजूस आदमी है, उसको पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है। और सोचो अगर तुम्हारे यहाँ पे रिफ्ट वगैरह आ जाती है तो यहाँ पे जो मतलब अच्छी प्यारी भली नोवेल है वो एक्शन मानो हम बदल जाती, तो यहाँ पे जो नोवेल वाला है उसको बस गालियाँ पड़ती और उसके पैसे बर्बाद हो जाते। तो ये मुझे लगती है अच्छा मैं समझ गई सब पैसे का मामला है, पैसे का खेल है बाबू जी। और यहाँ पे ये बंदा बताने लगता है यस यस यही तो बात है। और यहाँ पे खाना बनाने के लिए कुछ ले आते और अपनी एमसी सोच रही थी सारा सारा खाना फिर से बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पे मैंने सोने से पहले फिर से इन सभी को रखा था और अपनी एमसी होती है फिर से जाग चुकी होती है एक्चुअली में। और यहाँ पे बोली तो मैं यहाँ पे यही सब काम करती रहूँगी क्या दिन भर बस, और यहाँ पे लगी होती है साफ करने के लिए। और तुम लोग भी कर लिया करो कभी कभी साफ। और यहाँ पे भाई फिर से उसका बड़ा भाई जागता है और मुझे लगता है वो भाई मैं कर लूँगा ये सब, बस ऐसे ही नाटक कर रहा था अपनी एमसी। मुझे लगता है बाढ़ भैया तू नखरे कर रहा है यहाँ पर और मैं ही खा लूँगी। और यहाँ पे तुम लोग हर बार जब भी ऑर्डर करते हो तो मेरे को बताते नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे वो बड़ा भाई होता है वो लगता है मेरे को थर्ड ब्रदर की याद आ रही है वैसे। और यहाँ पे तभी इसको एक कॉल आती है और अपनी एमसी सोचने लगती है क्या बात है किस बात की कॉल आ चुकी है। और यहाँ पे ये कॉल आई होती है इसको, और यहाँ पे ये बोल रहा था वो अच्छा ऐसी बात है क्या। और अपनी एमसी सोचने लगती है रुको जरा क्या ये मेरी कंपनी से कॉल नहीं थी क्या। और यहाँ पे भाई इसने बर्तन चमका दिए होते हैं, तुम भी चमकाओ भाई जाके अपने बर्तन। और यहाँ पे भाई अपने एमसी होता है वो बोल रही थी क्या हुआ आखिरकार तुम्हें किस बात से कॉल आई है। तो ये मुझे लगता है एक्चुअली मेरे को तुम्हारी कंपनी ने बुलाया है और वो चाहते हैं कि मैं एक रिफ्ट में जाऊँ यहाँ पे तबाही मचाने के लिए। और अपनी एमसी सोचने लगती है रुको जरा, और क्या अभी कहा हमारी कंपनी, और क्या इसका मतलब है कि उसको यहाँ पे हमारे जो सीईओ है उसका कॉल आया है। और यहाँ पे जो बंदा होता है मुझे लगता है कि हाँ वो मेरा यार है अभी, और वो यहाँ पे मेरे को कॉल करता रहता है अपने एमसी बोलने लगते क्या वो उसका यार है क्या चल रहा है आखिरकार। और यहाँ पे रुको जरा आखिरकार कितने दिन बाकी है उसको रिफ्ट को क्लोज होने में। और यहाँ पे भाई एक फेक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें कि भाई बता जा रहा होता है भाई जो गिल्ड है उसने यहाँ पे जो रिफ्ट है उसको छोड़ दिया, वो बिल्कुल भी यहाँ पे 4 सीजन के यहाँ पे अंडर में नहीं आती है अब। और अपने एमसी सोचने लगती क्या बकवास चल रही है और मेरे को फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे न्यूज़ वगैरह खोल के। और जैसे वो न्यूज़ वगैरह चेक करती है तो यहाँ पे वो फेक न्यूज़ का यहाँ पे पर्दाफाश हो जाता है। वो सोच रही थी क्या होगा अगर इन लोगों में से एक भी कोई टॉप क्लास का हंटर मारा जा चुका होगा तो यहाँ पे पूरी पूरी गिल्डी तबाह हो जाएगी और मेरे को संभल कर रहना चाहिए इस बार, वरना मेरे यहाँ पे पेमेंट का क्या होगा। और जो मेरा थर्ड ब्रदर है उसकी तो पूरी पूरी यहाँ पे जो इलाज का खर्चा भी ये कंपनी उठा रही है। और कुछ कमेंट उल्टे सीधे दिखाए जाते हैं कंपनी के बारे में, यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह भी यहाँ पे दिया जाता है। और यहीं पे पार्ट खत्म हो जाता है, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।